हेलो दोस्तों। पर्सनली मुझे सोल लैंड 2 बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा इसके अपकमिंग एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड रहता हूँ। और इसी से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद आप सभी दोस्तों के लिए इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। एंड आई एम श्योर कि जितना प्यार आपने स्वेलो स्टार की एक्सप्लेनेशन को दिया है उतना ही सपोर्ट आप सोल लैंड 2 को देंगे। और हालांकि मैं इसे काफ़ी लेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में सोल लैंड 2 से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताया है जिसके बारे में यकीनन आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा और ये आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं और उसकी कल्टीवेशन की एनर्जी गोड रियाल्म तक जा रही थी। यही हमारी सीरीज का मेन लीड यू हाउ है। यू हाउ की कल्टीवेशन एनर्जी को देखकर टैंग शेन, जो कि अब किंग ऑफ गॉड बन चुका है, वो समझ जाता है कि सोल लैंड की डेस्टिनी को चेंज करने वाला अराइव हो चुका है। और यहाँ पर हम टैंग शेन को थोड़ा सा परेशान होता हुआ भी देखते हैं क्योंकि उसका टैंक सेक्ट, जिसको बनाने में उसने बहुत मेहनत की थी, वो अब तबाही की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 साल पहले टैंग शेन गॉड रियाल्म में हो रही दो गॉड्स की लड़ाई को रोकने के लिए गॉड रियाल्म में आया था। पर हेवंस के रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार गॉड रियाल्म में आने के बाद आप सोल लैंड में वापस नहीं जा सकते। इसीलिए वो सोल लैंड को देख तो सकता है लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। आप सब लोग भी ये सोच रहे होंगे कि 20 साल में इतना सब कुछ कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ। गॉड रियाल्म के 20 साल सोल लैंड के 10,000 सालों के बराबर हैं। इसी वजह से टैंग शेन की गैर मौजूदगी में टैंक सेट का ये हाल हो गया। टैंग शेन इसी बारे में अपनी वाइफ जियाओ वू से बात कर रहा था कि दूर बैठी हुई उनकी बेटी जियाओ की भी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सोल लैंड काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अब इसके बाद हमें सोल लैंड में ड्यूक मैंशन को दिखाते हैं जहां पर हमारा हीरो यू हाउ हमेशा के लिए अपने फादर से नाता तोड़कर सोल मास्टर बनने की जर्नी पर निकल पड़ता है। जहां रास्ते में उसे उसके फादर नजर आते हैं पर वो उनके सामने नहीं आता, उल्टा सोचने लगता है कि आखिर उसे उनसे इतनी नफरत क्यों है। वो याद करता है कि उसके जन्म के बाद उसकी माँ को मैंशन से निकाल दिया गया था जहाँ उन्होंने बहुत मुश्किल से गरीबी में अपने दिन गुजारे, पर ज्यादा बीमार होने की वजह से यू हाउ की मां चल बसी, जिन्हें देखने उसके फादर कभी नहीं आए थे। इसीलिए यू हाउ अपनी मदर की ग्रेव पर जाकर कसम खाता है आज से वो अपनी मदर का सरनेम यूज करेगा और एक बेहतरीन सोल मास्टर बनकर दिखाएगा। सोल मास्टर बनने की जर्नी में यू हाउ को 10th लेवल पर पहुंचने के बाद एक सोल रिंग चाहिए थी, तो अब अपने लिए एक सूटेबल सोल रिंग को ढूंढने के लिए वो स्टार फाइट फॉरेस्ट में जाने लगता है। अपने इस सफर में उसकी मुलाकात टैंगिया और बीबी से हो जाती है, जिनके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान होने के बाद खाना खाकर वो अपने सफर को कंटिन्यू करता है। उसे खतरनाक रास्तों पर जाता हुआ देखकर टैंगिया और बीबी उसके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं इन खतरनाक रास्तों पर जंगल में आगे बढ़ते हुए यू हाउ के ऊपर एक मंकी बीस्ट ने अटैक कर दिया था, जिसके जबरदस्त हमलों से यू हाउ खुद को मुश्किल से संभाल पाता है। पर फिर वो अपने पास मौजूद व्हाइट टाइगर डैगर को अपनी आइस पावर्स के साथ यूज करते हुए उस मंकी बीस्ट को जान से मार डालता है। उस बीस्ट के मरते साथ ही उसकी सोल रिंग बाहर आ गई थी, पर क्योंकि यू हाउ इसके साथ फाइट करते हुए काफी ज्यादा वीक हो गया था, इसकी वजह से उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इसे एब्जॉर्ब कर सके और वो अनकॉन्शियस होते हुए बेहोशी की हालत में आने लगा था कि तभी अचानक से उसके आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और उसके सामने एक आइस एट्रीब्यूट वाला सिल्क वॉर्म अपीयर हो गया था। अब इससे पहले कि यू हाउ को कुछ समझ आ पाता कि तभी उस सिल्क वॉर्म के उसके करीब आने की वजह से वो पूरी तरह से बर्फ में जम गया था। पर वहीं दूसरी तरफ वो सिल्क वॉर्म यू हाउ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इतने दिनों से एक ह्यूमन एट्रीब्यूट की तलाश में जो था। उसे यू हाउ काफी ज्यादा वीक लग रहा था, पर अब अपनी जान बचाने के लिए उसे इसी से काम चलाना पड़ता है। यू हाउ की बॉडी पर कंट्रोल करने से पहले उसे उसके स्पिरिचुअल सी में मौजूद एक ब्लैक एनर्जी से भी फाइट करनी पड़ती है, पर वो ब्लैक एनर्जी इस सिल्क वॉर्म से काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से वो कहता है इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं पूरी तरह से खुद को सेव कर लूं। तो अब इसी के साथ वो जल्दी जल्दी यू हाउ के स्पिरिचुअल सी में काफी सारी सील्स बनाते हुए उसके साथ अपनी सोल को मर्ज कर लेता है। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जैसे ही यू हाउ होश में आता है तो वो अपने स्पिरिचुअल सी में था और अपने आसपास के एरिया को नहीं पहचान पाता। इसीलिए वो अपने माइंड में सोचता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, और उसकी ये बात उस सिल्क वॉर्म ने सुन ली थी। इसीलिए वो यू हाउ से कहता है ये तुम्हारा स्पिरिचुअल सी है, जिसे तुम में से कुछ लोग कॉन्शियस सी और सोल सी भी कहते हैं। पर यू हाउ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे इस तरह से कंफ्यूज होता हुआ देखकर वो सिल्क वॉर्म उससे कहता है तुम्हें सोल सी के बारे में नहीं पता, और फिर वो उसे डिटेल में बताने लग गया था। ये जो तुम्हारी आंखें हैं जिसके जरिए तुम स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हो, इसे स्पिरिट आई कहते हैं, और जब भी तुम कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाते हो तो तुम्हारी वो सारी पावर स्पिरिचुअल सी में ही स्टोर होती है। सिल्क वॉर्म के ये एग्जाम्पल देने पर यू हाउ को अच्छे से समझ आ गया था कि ये जगह कौन सी है। बेसिकली ये जगह उसके माइंड में ही है। अब सारी बात समझ जाने के बाद यू हाउ उससे कहता है वो तो ठीक है, पर तुम कौन हो और मेरे माइंड में क्या कर रहे हो। जिस पर वो सिल्क वॉर्म खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम टियानमेंग है और मैं 1 मिलियन ईयर्स पुराना सोल बीस्ट हूँ जो तुम्हारे साथ मर्ज होने की वजह से अब तुम्हारा गार्डियन सोल स्पिरिट बन गया हूँ। उसकी इस बात पर यू हाउ कहता है 1 मिलियन ईयर्स,
पर मेरी कल्टीवेशन तो अभी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सकूं। इसीलिए टियानमिंग उसे बताता है, तुमने सही कहा, इसीलिए मैंने अपनी पावर को सील करके तुम्हारे लिए 400 ईयर्स की सोल रिंग बना दी, और जैसे जैसे तुम स्ट्रॉन्ग होते जाओगे मेरी बाकी की पावर्स भी अनलिश होती जाएंगी। और अब इस 400 साल की सोल रिंग की वजह से यू हाओ के पास 4 न्यू सोल टेक्निक्स हैं, जिनके बारे में यू हाओ को खुद ही पता लगाना है कि वो कौन कौन सी हैं। पर टियानमिंग उसे इतना बता देता है कि वो टेक्निक्स किस टाइप की हैं। वो बताता है कि जो भी टेक्निक्स तुम्हारे पास हैं वो सारी की सारी स्पोर्टिव टाइप हैं, जिनका अटैक और डिफेंस दोनों ही वीक होगा। इसीलिए वो यू हाओ को इसके बारे में किसी को भी बताने से मना करता है ताकि वो सेफ रह सके। इतना बताकर टियानमेंग यू हाओ को सोल सी से बाहर धकेल देता है। दूसरी तरफ टेंगिया और बीबी भी यू हाओ के पास पहुंच चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि यू हाओ उस 10 साल पुराने मंकी बीस्ट की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जैसे ही यू हाओ का सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस पूरा होता है, तभी वहां पर 1000 साल पुराना धतूरा स्नेक आ जाता है। तो बीबी टेंगिया को यू हाओ को प्रोटेक्ट करने का बोलकर उस धतूरा स्नेक के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। पर हम देखते हैं कि फाइट के दौरान वो धतूरा स्नेक यू हाओ पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि यू हाओ यहाँ पर सबसे कमजोर था। इसीलिए अब टेंगिया भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए यू हाओ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इन दोनों के फाइटिंग स्किल्स और पावर्स को देखकर यू हाओ को समझ आ चुकी थी कि ये दोनों भी इस जंगल में टेंगिया के लिए सोल रिंग हासिल करने के लिए आए हैं। ऐसा यू हाओ को इसलिए लगता है क्योंकि टेंगिया के पास 200 साल पुरानी सोल रिंग्स थी और अब उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए इस धतूरा स्नेक की सोल रिंग चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ बीबी, जिसके पास 200 साल पुरानी और एक 1000 साल पुराने सोल बीस्ट की सोल रिंग्स थी, वो यू हाओ को इस धतूरा स्नेक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। टेंगिया भी इसमें बीबी की हेल्प कर रही थी। इन्हें इस तरह से लड़ते हुए देखकर यू हाओ को अपना पेन फील होने लगता है, क्योंकि अब तक सिर्फ उसकी मदर ही उसे प्रोटेक्ट करती आ रही थी। और इन दोनों को अपने लिए इतनी फिक्र करता हुआ देखकर यू हाओ भी इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने स्पिरिट डिटेक्शन और स्पिरिट शेयरिंग मेथड का यूज करते हुए बीबी को सपोर्ट देता है, जिससे बीबी के आसपास का मूवमेंट स्लो हो चुका था और वो आसानी से उस स्नेक को घायल कर पाता है। और इसी के साथ टेंगिया अपने एक खतरनाक फाइनल अटैक के साथ उस धतूरा स्नेक को जान से मार डालती है, जिसके फौरन बाद ही वो उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठ चुकी थी। यहाँ पर बीबी से बात करते हुए यू हाओ को पता चलता है कि टेंगिया असल में टैंग सैंड की डिसेंडेंट है, जिसके पास उन्हीं की तरह उसकी गार्डियन सोल ब्लू सिल्वर ग्रास भी है। बीबी यू हाओ को बताता है टेंगिया टैंग सेक्ट की करंट सेक्ट मास्टर है, जो कि अपनी सोल रिंग एब्जॉर्बिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यू हाओ को टैंग सेट को ज्वाइन करने के लिए कहती है। इस पर यू हाओ उन्हें ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब क्योंकि वो भी टैंक सेट का डिसाइबल बन चुका था, इसीलिए टेंगिया उसे अपने सेक्ट की कुछ सीक्रेट टेक्निक्स देती है, जिन्हें सीखने में बीबी यू हाओ की हेल्प कर रहा था। इसी तरह अपने सफर को एंजॉय करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए वो लोग श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं। श्रेक एकेडमी में पहुंचकर टेंगिया यू हाओ को बताती है क्योंकि उसने टैंक सेट को ज्वाइन कर लिया है, इस वजह से फ्री कोटा की वजह से उसे कोई भी एंट्री टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो लोग फ्रीली श्रेक एकेडमी में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए यू हाओ को श्रेक सिटी में बहुत एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशंस और गैजेट्स नजर आते हैं। उसके पूछने पर बीबी उसे बताता है इन गैजेट्स को सोल गाइड कहते हैं और ये सोल पावर से चलते हैं। इन सोल गाइड की हेल्प से किसी भी एट्रीब्यूट का सोल मास्टर दूसरे एट्रीब्यूट्स के वेपन्स और गाइड्स का यूज आराम से कर सकता है। एकेडमी पहुंचने पर यू हाओ को उसके पूर्वज दाई मुबाई का स्टैचू नजर आता है और यहाँ पर सातों श्रेक मॉन्स्टर्स के स्टैचूज बने हुए थे। बीबी के पूर्वज और कोई नहीं बल्कि श्रेक एकेडमी के फर्स्ट डीन थे। इसलिए बीबी यू हाओ को श्रेक एकेडमी के बारे में और बताता है। ये एकेडमी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला इनर कोर्टयार्ड, दूसरा आउटर कोर्टयार्ड। अभी वो सभी आउटर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स हैं जो हर 6 साल के बाद होने वाले एग्जाम को क्लियर करके इनर कोर्टयार्ड में जा पाएंगे। पर वो टेस्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, लाखों स्टूडेंट्स में से कोई एक ही सिलेक्ट हो पाता है। अब यू हाओ का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टेंगिया उसे बताती है तुम्हें यहाँ सबसे स्ट्रिक्ट टीचर जाओ की क्लास मिली है, जिन्हें लोग मॉन्स्टर टीचर के नाम से जानते हैं। पर क्योंकि यू हाओ उनके बारे में नहीं जानता था, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहां वो इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट बनने की ख्वाहिश लेकर बीबी की सिखाई हुई टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है। इन टेक्निक्स की वजह से यू हाओ काफी अच्छे से अपनी सोल पावर को इम्प्रूव कर पा रहा था, जो देखकर टियानमिंग को भी काफी अच्छा लगता है। अब यू हाओ अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ से वापिस आने पर उसकी मुलाकात उसके रूममेट से हो जाती है। उसकी खूबसूरती देखकर वो तो उसमें खोस आ गया था और उसे कुछ भी नहीं सोचता। पर यू हाओ का रूममेट काफी ज्यादा खड़ूस था, जो उसके सामने 5 रूल्स सेट कर देता है। ये चीज यू हाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो अब इसके लिए वो दोनों फाइट करने वाले थे। फाइट से पहले वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रूममेट का नेम वैंग दोंग है, जो वैसे तो एक लड़की है पर उसने लड़का बनकर एकेडमी ज्वाइन की है। और उसकी ये आइडेंटिटी भी एक सीक्रेट है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि टैंग सेंग की बेटी जियाओ की है।
अब एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं, जिसे दूर से एक ओल्ड मैन भी नोटिस कर रहे थे। वैंग दोंग के फाइटिंग स्टाइल को देखकर वो ओल्ड मैन समझ जाते हैं कि वैंग दोंग जो फाइटिंग टेक्निक यूज कर रहा है उसे टैंग मेंग कुंफू कहते हैं। इस फाइट में यू हाओ अपनी सोल पावर का यूज कर रहा था, जहां वो अपनी तीसरी सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम था सोल शॉक टेक्निक। इसका यूज करते हुए यू हाओ ने वैंग दोंग को हरा दिया था। नेक्स्ट डे इनके क्लास पहुंचने पर टीचर जाओ को उनकी फाइट के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से वो उनसे इंप्रेस तो होती है, पर वो नहीं चाहती थी कि बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसा करें। इसीलिए वो पूरी क्लास को पनिशमेंट के तौर पर प्लेग्राउंड के 100 राउंड्स लगाने की पनिशमेंट देती है। वैंग दोंग को ये बहुत गलत लग रहा था, इसीलिए वो टीचर जाओ के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही टीचर जाओ अपनी पावर्स को अनलिश करती है तो उनकी सोल रिंग्स को देखकर ये सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें अब मजबूरी में टीचर जाओ की बात माननी पड़ती है। अब ये सभी बच्चे प्लेग्राउंड के राउंड्स लगा रहे थे तो टीचर जाओ दूर से इन पर नजर रखे हुए थी। तभी हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चों ने टाइम खत्म होने से पहले ही राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे, पर यू हाओ वीक होने की वजह से पीछे रह जाता है, जिसपे वैंग दोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स का यूज करते हुए यू हाओ को अपने साथ फ्लाई करवाते हुए उसके राउंड्स को कंप्लीट करता है, जो टीचर जाओ को काफी इंप्रेसिव लगता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर जाओ यू हाओ को अपने साथ अपने ऑफिस में लेकर आई थी, जहां पर वो उस पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी सोल पावर का पता लगाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में बार बार नाकामयाब हो रही थी, इसीलिए वो उसी से पूछने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ये बात वैंग दोंग को भी परेशान कर रही थी कि आखिर टीचर जाओ यू हाओ को अपने साथ क्यों लेकर गई। वहीं टीचर जाओ को यू हाओ ने अपनी सोल पावर के बारे में बता दिया था, तो वो उसे लेकर सोल गाइड डिपार्टमेंट में जाती हैं, जहां के टीचर फैंग को यू हाओ काफी वीक लग रहा था। पर फिर जैसे ही यू हाओ उन्हें अपनी सोल टेक्निक्स दिखाता है तो ये देखकर वो उसे एक मौका देने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाकर अपने बेस्ट स्टूडेंट काइतू से मिलाते हैं और फिर काइतू को यू हाओ को अपने साथ ले जाकर सोल कैनन्स को टेस्ट करने के लिए कहते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि यू हाओ की एबिलिटीज उनके कितने काम आ सकती है। इस पर काइतू वर्चुअल रियलिटी के थ्रू यू हाओ के साथ बैटलफील्ड में पहुंच जाता है, जहां यू हाओ की हेल्प से काइतू के लिए अपने टारगेट पर फोकस कर पाना इजी हो जाता है। इसकी वजह से यू हाओ उसे इंप्रेसिव लगने लगता है, क्योंकि उसकी टेक्निक्स यूनिक है। टीचर फेंग ये जानने के बाद यू हाओ को उसकी सोल डिटेक्शन टेक्निक की रेंज को बढ़ाने के लिए कहते हैं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो पाता है तभी वो उसे सोल गाइड डिपार्टमेंट में शामिल करेंगे। अब इस सब के बाद नेक्स्ट डे टीचर जाओ यू हाओ और उसकी पूरी क्लास को असेंबली में बुलाती है और इस बार वो सभी को हैवी आर्मर पहनकर दौड़ने को कहती है, लेकिन इस दौरान ये सभी अपनी सोल पावर भी यूज नहीं कर सकते, तो इस पर बच्चे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। पर क्योंकि आर्मर का वजन काफी ज्यादा था, इस वजह से ये सभी बच्चे कुछ ही राउंड लगाने के बाद थक चुके थे, पर यू हाओ थकने के बावजूद भी लगातार चले जा रहा था। उसकी विल पावर देखकर तो टीचर के साथ साथ यू हाओ के क्लासमेट भी हैरान थे, पर फिर वो सभी उसे हार ना मानते हुए देखकर मोटिवेट होकर अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। टीचर जाओ यू हाओ की विल पावर से इंप्रेस होकर उसे क्लास मॉनिटर बना देती है। उसके मॉनिटर बनने पर उसकी क्लास भी खुश थी। इन सब के बाद रूम में जाते यू हाओ की नजर वैंग दोंग पर पड़ती है, जो चेंज कर रहा था। वो गुस्से में यू हाओ को रूम से बाहर कर देता है और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। इसके बाद यू हाओ अपने गुजारे के लिए टेंगिया के साथ मिलकर एक स्टॉल लगाता है, जिससे वो पैसे कमा सके, और उनकी दुकान अच्छी चलने लगी थी और उनके स्टॉल के बारे में बच्चों में बातें होने लगती है, जिसकी वजह से ये वहाँ पर फेमस हो रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास श्रेक अकेडमी की ब्यूटी क्वीन जियांग नानन भी उनकी फिश लेने के लिए आती है। पर क्योंकि यू हाओ की सारी फिशेस बिक चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक लास्ट फिश बची थी और वो उसने टेंगिया के लिए बचाई हुई थी, इसीलिए वो उसे जियांग नानन को नहीं देता और उसे वापस जाना पड़ता है। इस बात से नाराज होकर जू शेंसी यू हाओ के ऊपर एक गोल्ड कॉइन से अटैक करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे वो फिश चाहिए थी जिससे वो जियांग नानन को इंप्रेस कर सके। पर इन सब के बीच उसकी फाइट बीबी से हो जाती है, जहाँ टेंगिया भी उसकी हेल्प करते हुए अपनी नीडल्स का यूज करते हुए जू शेंसी के प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करके उसे वीक कर चुकी थी। इसके बाद तो जू शेंसी और बीबी सोल अरीना में जाकर फाइट करते हैं, जहाँ उन्हें देखने काफी ऑडियंस आ जाती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस और इक्वली पावरफुल थे। जहां बीबी की सोल टेक्निक्स अटैकिंग थी, वहीं जू शेंसी की डिफेंसिव। उनकी फाइट देखने के लिए वैंग दोंग भी आया हुआ था, जिसे टेंगिया अपना टैंक सेट ज्वाइन करने की ऑफर करती है, और क्योंकि यू हाओ भी टैंक सेट में ज्वाइन हो चुका है, इसीलिए यू हाओ भी खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद टेंगिया यू हाओ की सोल टेक्निक का यूज करते हुए बीबी को फाइट जितवा देती है, पर सोल पावर यूज करने की वजह से यू हाओ बेहोश हो गया था, जिसे बीबी हिल होने के लिए जुआनदाओ पिल खिला देता है। उसके जाने के बाद वैंग दोंग उस पिल के बारे में सोच रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब यू हाओ की आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी अंदर से अच्छे से क्लीन हो चुकी है और उसकी बॉडी की सारी इंप्योरिटीज बाहर आ गई थी, और उसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि पूरे हॉस्टल के स्टूडेंट्स इवन के गार्ड्स भी उसकी स्मेल की वजह से वहां से भाग जाते हैं।
यू हाओ इस बारे में वैंग दोंग से बात करता है तो वो उसे बताता है कि ये पिल कितनी स्ट्रॉन्ग है, जिससे यू हाओ की सोल पावर और कल्टीवेशन स्पीड भी तेजी से इंक्रीज होगी। अब इसके बाद क्लास के लिए जाते हुए रास्ते में एक फायर फिनिक्स सोल पावर वाली सीनियर उन पर अटैक कर देती है, जिससे बचते हुए वो दोनों काफी बुरी तरह फायर में फंस जाते हैं। इन दोनों की जान को खतरे में देखकर टियानमेंग अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए इस फायर फिनिक्स वाली गर्ल को पूरी तरह से बर्फ में फ्रीज कर देता है। पर इन पावरफुल अटैक के इफेक्ट्स की वजह से ये तीनों ही सेंसलेस हो चुके थे कि तभी वहां पर इनर कोर्टयार्ड के एल्डर आ जाते हैं, जो फायर फोनिक्स वाली सीनियर को संभालते हुए यू हाओ और वैंग दोंग के साथ एक डील करते हैं ताकि यू हाओ और वैंग दोंग उनके ऊपर हुए हमले के बारे में किसी को ना बताएं। उन्होंने इन्हें 2 सोल पिल्स देकर इस बात को सीक्रेट रखने के लिए मना लिया था। अब इस सब के बाद एल्डर उस सीनियर की क्लास लगाते हैं कि क्यों वो अपनी फायर पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती, कि तभी अचानक से दोबारा उसके ऊपर उसकी पावर्स हावी होने लगती है, जबकि इधर टियानमिंग यू हाओ की सोल सील को ओपन करते हुए उसकी पावर्स को इंक्रीज कर देता है और उनकी रेगुलर लाइफ चलने लगती है, जहाँ जू शेंसी अब बिना फाइट किए फिशिस से जियांग नानन को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी रखता है। ऐसे ही करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं, जहां अब उनके टेस्ट का वक्त आ गया था। इस टेस्ट में फाइट करने के लिए टीचर 3-3 लोगों की टीम बनाती है, जहां यू हाओ की टीम में वैंग दोंग और उनकी एक क्लासमेट जियाओ जियाओ भी शामिल हो जाती है। टीचर जाओ को तो लग रहा था कि इन्होंने चीटिंग की है, पर वो तीनों ही अपनी अपनी सोल स्पिरिट दिखाते हुए टीचर को मना लेते हैं। यहाँ यू हाओ टीचर की काफी तारीफ करता है, जिससे पहले टीचर झूठ समझती है, पर फिर यू हाओ के कॉन्फिडेंस को देखकर एट द एंड वो खुश हो जाती है। यहाँ वो तीनों एक टीम बनाकर खुश होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ वैंग दोंग में इंटरेस्टेड लग रही थी, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। अब तीनों साथ में टेस्ट की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। उनकी हेल्प के लिए टैंगिया उन्हें सीक्रेट वेपन्स भी देती है, पर टेस्ट के दिन एग्जाम इंचार्ज उन्हें वेपन यूज करने से मना कर देती है। फाइट स्टार्ट होती है, जहां यू हाओ अपनी टीम के साथ अपनी सोल टेक्निक्स शेयर करता है और वैंग दोंग अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट्स को इजीली हरा देता है। टेस्ट में पास होने की खुशी में वो तीनों पार्टी करते हैं कि तभी वहां पर जियाओ तियाओ भी आ जाती है। वो यू हाओ और वैंग दोंग को अकेले में ले जाकर पूछ रही थी, तुम दोनों में से किसने मुझे फ्रीज किया था। वो उन्हें अपनी पावर से डरा भी रही थी, पर यू हाओ नहीं बताता क्योंकि टियानमेंग ने उसे मना किया था। इस बात से नाराज होकर जियाओ तियाओ उनके ऊपर अपनी फायर पावर से अटैक करने लगी थी, जिसे यू हाओ और वैंग दोंग अपनी सोल पावर का यूज करते हुए रोकने लगते हैं। इन दोनों की सोल पावर्स को देखकर जियाओ तियाओ समझ जाती है कि जिसने उस पर आइस एट्रीब्यूट से अटैक किया था शायद ये वो नहीं है, इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद वैंग दोंग को उस पर काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे उनकी फाइट्स होती है और वो लगातार 5 मैचेस जीत चुके थे, पर 6th लेवल पर जाने के बाद उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलते हैं, जिसमें 2 ट्विन सिस्टर्स हैं जो यूनिफिकेशन टेक्निक यूज करती हैं, जिससे इन दोनों सिस्टर्स की सोल पावर 2 गुना बढ़ जाती है, जिसकी हेल्प से उन्होंने वैंग दोंग को एक मेज में ट्रैप कर लिया था। यू हाओ के अपनी सोल टेक्निक शेयर करने पर सामने वाली टीम का लीडर उस पर अपनी किंग कॉन्ग फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे यू हाओ की टीम वीक पड़ने लगी थी, पर जियाओ जियाओ अपने स्पिरिट रिंग फर्निश सरप्राइज अटैक करके वैंग दोंग को रिलीज करवा देती है। यहाँ फाइट के दौरान यू हाओ की डिटेक्शन एबिलिटी की रेंज 100 मीटर्स तक हो चुकी थी, जिसे देख टीचर जाओ भी शॉक होती है। यहाँ यू हाओ सोल शॉक टेक्निक का यूज कर उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को नॉकडाउन कर देता है, इससे उनकी टीम जीत जाती है और इसी तरह उन्होंने लगातार 10 मैचेस जीत लिए थे, इसीलिए अब ये लोग इस एकेडमी टेस्ट के चैंपियन बन चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वैंग दोंग को यू हाओ की पावर पर शक हो रहा था, तो वो उसे तोड़ मरोड़ कर समझा देता है, इससे वैंग दोंग का शक दूर हो गया था। इसके बाद वो दोनों भी यूनिफिकेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पहले तो वैंग दोंग यू हाओ का हाथ पकड़ने के लिए राजी नहीं था, पर फिर थोड़े से नखरे करने के बाद वो मान जाता है। अब ये दोनों यूनिफिकेशन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ इनके ब्रीथ कोऑर्डिनेट मैच होते ही वो अपनी सोल पावर्स शेयर करने लगे थे। ये देखकर टियानमेंग खुश हो जाता है क्योंकि वैंग दोंग इस टेक्निक के लिए परफेक्ट मैच था। यहाँ यू हाओ को ये भी पता चलता है कि उसके पास 3 मार्शल सोल्स हैं, और इतना ही नहीं वैंग दोंग के पास भी 3 मार्शल सोल्स हैं, इसीलिए वो इस टेक्निक को आराम से सीख सकते हैं। सारी रात प्रैक्टिस करने की वजह से वो दोनों क्लास में आने से लेट हो गए थे और इसी वजह से उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। क्लास खत्म होने पर जियाओ जियाओ ने बताती है कि सेकंड फेज में उनका सामना बहुत पावरफुल टीम के साथ होने वाला है और उनका सामना करते हुए इनके जीतने की उम्मीद बहुत कम है। पर इस पर हम देखते हैं कि यू हाओ अपनी टीम को मोटिवेट करता है। यू हाओ और वैंग दोंग जंगल में फिर से फ्यूजन टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, जहां दोनों की मार्शल सोल अपीयर हो जाती है। दोनों की पावर्स की वजह से वहां पर गोल्डन कोर प्रेजेंट हो जाता है, जिसे टीचर जाओ भी देख लेती हैं। वो ये देखकर हैरान थी कि इन दोनों ने कितनी जल्दी इस टेक्निक को सीख कर एक अटैक भी रेडी कर लिया।
इसके बाद हमें यू हाओ की टीम को दिखाया जाता है जिसकी फाइट होने वाली थी निंग टियान की टीम से। इन दोनों टीम्स की फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ये टीम स्टार्टिंग में यू हाओ की टीम पर भारी पड़ रही थी। तो इस चीज से निपटने के लिए यू हाओ और वैंगडोंग अपनी सोल पावर को कंबाइन करके निंग टियान की टीम पर अटैक करते हैं और इस वजह से वो इस फाइट को जीत गए थे। इस बात को निंग टियान की टीममेट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं अब यू हाओ की टीम की फाइट होने वाली थी जी होंग की टीम से, जिसे टीचर जाओ के साथ साथ टीचर फेंग भी मॉनिटर करते हैं। जी होंग का वेट देखकर इन्हें लगता है कि ये आराम से जीत जाएंगे, पर जी होंग तो अपनी सोल टेक्निक की हेल्प से अपने साइज को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हुए उन पर काफी तेज स्पीड में अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे बचने में यू हाओ और उसकी टीम को काफी प्रॉब्लम होती है। जियाओ जियाओ तो इस फाइट के दौरान बुरी तरह से थक गई थी, पर एट द एंड यू हाओ और वैंगडोंग मिलकर इस फाइट को जीत जाते हैं और अब इसके बाद सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाता है। दीन यांग खुद आकर सेमीफाइनल को होस्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ को वहां पर अपना हाफ ब्रदर दाई हुआबिन भी नजर आता है, जो सेमीफाइनल मैच को जीतकर फाइनलिस्ट बन गया था, पर यू हाओ को उससे काफी ज्यादा नफरत थी। यू हाओ ने भी अपनी टीम के साथ सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी और अब उसे अपने भाई दाई हुआबिन से ही फाइट करनी थी। इस बात को सोचकर ही उसका खून खोलने लगता है। वैंगडोंग के पूछने पर कि आखिर वो दाई हुआबिन से इतनी नफरत क्यों करता है, इस पर यू हाओ उसे अपनी बैक स्टोरी सुनाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि दाई हुआबिन कितना बेरहम और जालिम इंसान है और वो यू हाओ को बुली करने का कोई भी मौका नहीं गवाता था। इसी तरह एक दिन यू हाओ को बचाते हुए दाई हुआबिन की वजह से यू हाओ की मॉम घायल हो गई थी और उसके बाद की स्टोरी तो हमें पता ही है। ये सब सुनकर तो वैंगडोंग का खून भी खोलने लगता है। फाइनल मैच के स्टार्ट होते ही वो दाई हुआबिन की टीम को धमकी भी देता है। दोनों ही टीम से एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही थी, जिसे वाइस प्रिंसिपल भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, पर हम देखते हैं कि उनकी नजर तो सिर्फ यू हाओ पर थी, क्योंकि टीचर फेंग ने उन्हें यू हाओ की सोल पावर के बारे में बताया था। इन दोनों टीम्स को आपस में लड़ते हुए देखकर ऐसा लगता है कि दाई हुआबिन की टीम यू हाओ की टीम को हरा देगी, क्योंकि दाई हुआबिन ने वैंगडोंग को घायल कर दिया था और वो कैट सोल स्पिरिट वाली लड़की यू हाओ पर अटैक करने वाली थी, पर यू हाओ शैरो टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी चालाकी से जियाओ जियाओ की ओपोनेंट को ट्रैप कर देता है। वहीं जियाओ जियाओ अपने स्पिरिट फर्नेस की हेल्प से उस कैट गर्ल को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और इसी तरह यू हाओ की टीम ने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दाई हुआबिन की टीम को हरा दिया था। इसी के साथ वो लोग इस कंपटीशन को जीत चुके थे, जिसके बाद वो सभी पार्टी करते हैं, जहां टैंगिया आकर जियाओ जियाओ को भी टैंक सेट ज्वाइन करवा देती है। एग्जाम क्लियर करने के बाद उन्हें अपने लिए एक डिपार्टमेंट चूज करना था, जिस पर हम देखते हैं कि टैंगिया उन्हें सोल गाइड डिपार्टमेंट चूज करने को कहती है, ताकि वो सीक्रेट वेपन और सोल गाइड को मर्ज करना सीख लें। यू हाओ इसके लिए तैयार हो चुका था। इसके बाद प्राइज सेरेमनी में दीन यांग यू हाओ को इग्नोर करते हुए वैंगडोंग, जियाओ जियाओ और दाई हुआबिन को कोर डिसाइबल बना देते हैं। इस बात से यू हाओ की टीम के साथ साथ टीचर जाओ को भी काफी गुस्सा आता है, पर वो उस पर रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद दीन यांग यू हाओ की टीम को एक सोल बोन देते हैं, जो यू हाओ और वैंगडोंग ने जियाओ जियाओ को दे दी थी, क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल होती है। इससे उसकी अटैकिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। टीचर जाओ भी उन्हें एक सोल बोन देती है, जिसे टियानमेंग के कहने पर यू हाओ रख लेता है। अब इसके बाद टीचर जाओ यू हाओ को सोल डिपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहाँ टीचर फेंग यू हाओ की डिटेक्शन रेंज 120 किलोमीटर देखकर उसे अपना सेकंड डिसाइबल बना लेते हैं। इतना ही नहीं, वो यू हाओ को सोल गाइड डिपार्टमेंट का कोर स्टूडेंट अनाउंस कर देते हैं। इस बात से यू हाओ इमोशनल हो जाता है, पर काइतू उसे देखकर काफी खुश था। यहाँ यू हाओ को काइतू की मार्शल सोल स्पिरिट के बारे में पता चलता है, जो कि स्पोर्ट टाइप की होती है, पर उसकी सोल गाइड को यूज करने की स्किल कमाल की है। अब नेक्स्ट सीन क्लास का दिखाते हैं, जहाँ न्यू डिसाइबल के सामने टीचर जाओ क्लास मॉनिटर सेलेक्ट करने वाली थी, पर उस लिस्ट में यू हाओ का नाम देखकर एक लड़की यू हाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। यू हाओ भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके बैटल अरीना में पहुंच जाता है। यू हाओ के कमजोर होने की वजह से वो लड़की उसे ओवर पावर करने लगती है, जो चीज टीचर जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर अचानक से हम देखते हैं कि यू हाओ की बॉडी से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसका ऑरा बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक था, जिसे देखकर वो लड़की डरते हुए पीछे हटने लगती है। वहीं यू हाओ अपनी स्ट्रॉन्ग पावर का यूज करते हुए उस लड़की को हरा देता है। अब इसके बाद वो खुद भी बेहोश हो गया था, तो उसे वैंगडोंग संभालता है। बेहोश होने के बाद जैसे ही यू अपने सोल सी में जाता है, तो वहां पर उसे एक गॉड लेवल की मार्शल सोल स्पिरिट नजर आती है, जिससे तो टियानमेंग भी डर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जब टियानमेंग यू हाओ की बॉडी में इंटर हो रहा था, तभी ये सोल स्पिरिट भी अट्रैक्ट होकर यू हाओ की बॉडी में आ गई थी। पर वो यू हाओ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि वो कौन है। अब होश में आने के बाद यू हाओ क्लास में जाता है, जहां वैंगडोंग को मॉनिटर और उसे वाइस मॉनिटर बना दिया गया था। पर इस बात से क्लास के स्टूडेंट्स यू हाओ को फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं, जिससे तंग आकर टीचर जाओ दाई हुआबिन के साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स को क्लास से एक्सपेल कर देती है। जैसे ये बात दीन को पता चलती है, तो वो टीचर जाओ से बहुत नाराज हो गए थे।
पर टीचर जाओ उनके सामने झुकती नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी इसी क्लास से 5 जीनियसिस देने का वादा कर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ महीनों की मेहनत के बाद यूहाओ ने अपना पहला सोल गाइड वेपन रेडी कर लिया था। वहीं अब उनकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तो टीचर जाओ उन्हें एक सोल रिंग हासिल करने का होमवर्क दे देती है। वेकेशन स्टार्ट होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकलने वाले थे, पर यूहाओ टियानमिंग को एक सीक्रेट जगह ले जाने वाला था, जिसके बारे में वो वैंग दोंग को नहीं बताता। टीचर उन दोनों को मॉनिटर होने की वजह से जल्दी वापस आने को कहती हैं। घर जाते हुए वैंग दोंग इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ टियानमिंग के कहने पर नॉर्थ माउंटेन की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। जैसे जैसे यूहाओ आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर टेम्परेचर लो होता जाता है। इस पर टियानमिंग अपने सिल्क थ्रेड का यूज करते हुए यूहाओ के लिए एक नया विंटर हुडी बना देता है, जिससे वो 0 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सके। आगे बढ़ते हुए यूहाओ अपने साथ लाए सोल गाइड्स का भी यूज कर रहा था। ये नॉर्थर्न साइड टियानमेंग का बर्थ प्लेस था, तो वो यूहाओ से अपनी बैक स्टोरी शेयर करता है, जहां काफी सारे बीस्ट से सताए जाने की कहानी सुन यूहाओ उनसे अवेंज लेने की बात करता है। रास्ते में यूहाओ को वहां का 3rd स्नो किंग बीस्ट नजर आता है, पर टियानमिंग के बनाए ड्रेस की वजह से यूहाओ सेफ था। यहाँ टियानमिंग सेकंड सो रिंग के तौर पर यूहाओ को सेकंड स्नो क्वीन को चूज करने की बात बताता है, और ये सेकंड स्नो क्वीन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यूहाओ को ना चाहते हुए भी टियानमिंग की बात माननी पड़ती है। रात गुजारने के लिए यूहाओ टियानमिंग के बनाए हुए इग्लू में रुकता है, जहाँ टियानमिंग ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ अपनी सील पावर बिछा दी थी, जिससे कोई भी बीस्ट यूहाओ को ट्रेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टियानमिंग अपनी एक इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए सेकंड स्नो क्वीन आइस स्कॉर्पियन मिंग मिंग को बुलाकर अपनी सिल्क कुकून में ट्रैप कर लेता है। इसके बाद वो उसे मनाते हुए यूहाओ का सेकंड मार्शल सोल स्पिरिट बनने को कहता है। पहले तो वो नहीं मानती, पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सुनकर वो एक दफा यूहाओ को टेस्ट करने वाली थी, जिसके लिए वो यूहाओ को पकड़कर 10 मिनट उस पर अपनी आइस पावर से अटैक करती है। यूहाओ बड़ी मुश्किलों के बाद इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेता है। ये देख स्नो क्वीन मिंग मिंग उसके सोल सी में जाकर उससे मर्ज होने लगती है। यहाँ यूहाओ टीचर जाओ के दिए सोल बोन का यूज भी करता है। यूहाओ की पावर काफी इनहेंस हो जाती है। अब उसके पास 4 अटैकिंग टेक्निक्स आ गई थी। अब इसके बाद यूहाओ को एक सोल रिंग की जरूरत थी, तभी उसके सामने एक आइस बीस्ट आ जाता है। दूसरी तरफ वैंग दोंग अपने वेकेशंस को खत्म करने के बाद अकेडमी जल्दी आकर यूहाओ को तलाश करने लगा था, पर उसे वो वहां पर कहीं भी नजर नहीं आता। तो फिर वो अपने दोस्तों से पता करने की कोशिश करता है, पर उसे यूहाओ की कोई भी खबर नहीं मिलती। नेक्स्ट मॉर्निंग यूहाओ के आने के बाद वो गुस्से में उसे धो देता है। टीचर जाओ भी यूहाओ से लेट आने का रीजन पूछती है। टियानमिंग के कहने पर यूहाओ उनको एक फेक स्टोरी सुनाता है, जिसके अकॉर्डिंग उसकी फर्स्ट मार्शल सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद उसे एक सेकंड मार्शल सोल स्पिरिट मिली है, जो कि 1000 साल पुरानी स्कॉर्पियन मार्शल स्पिरिट है। ये बताने के बाद वो सभी कैंटीन जाते हैं, जहां दाई हुआ बिन उनसे बहस करते हुए फाइट करने लगा था। वो वेकेशंस के दौरान काफी पावरफुल हो गया था, इसी वजह से वो जियाओजे और वैंग दोंग को इजीली ओवरकम कर लेता है, पर उसे यूहाओ की पावर्स चेक करनी थी, जिसके लिए वो उस पर स्पिरिचुअल फर्निश से अटैक करता है। यूहाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की वजह से वो दाई हुआ बिन के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। ये देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद दाई हुआ बिन यूहाओ को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जहां पर उसकी शर्त थी कि हारने के बाद यूहाओ की टीम उन्हें वो सोल बोन देगी, जो एग्जाम में फर्स्ट आने पर दीन ने उन्हें दी थी। ये बात टीचर जाओ भी पीछे से सुन लेती हैं। दूसरी तरफ हमें वाइस दीन को दिखाते हैं, जो दीन को अपनी बातों में फंसाकर उनसे यूहाओ को मांग लेते हैं। ना चाहते हुए भी दीन को उनकी बात माननी पड़ती है। अब तो दीन भी यूहाओ में दिलचस्पी लेने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूहाओ को टेस्ट करने में उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। दूसरी तरफ टीचर फैंग क्लास में जाकर सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि आज से यूहाओ ऑफिशियली सोल गाइड डिपार्टमेंट का कोर डिसाइबल है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट होने वाला था, जिसमें उन्हें अपने लेवल के बीस्ट के साथ फाइट करनी थी। इस कंपटीशन में यूहाओ दाई हुआ बिन को चैलेंज करता है। जिसकी भी टीम कम पॉइंट्स लेगी वो सामने वाली टीम से रिस्पेक्टफुली अपोलोजाइज करेगा। टेस्ट स्टार्ट होता है, जहां यूहाओ 100 साल पुराने सोल बीस्ट से फाइट करने वाला था। फाइट के दौरान यूहाओ अपनी सोल टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट को 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स दिखाता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी सोल बीस्ट बहुत ज्यादा डर रहे थे। वो सभी इतने ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे पैरालाइज्ड हो चुके थे। ये देखकर सोल बीस्ट डिपार्टमेंट के बीस्ट किंग काफी नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ दीन को यूहाओ के दोनों मार्शल सोल स्पिरिट्स के बारे में पता लग जाता है, तो वो यूहाओ को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए वापस अपने डिपार्टमेंट में आने को कह रहे थे। ये बात जैसे ही वाइस प्रिंसिपल को पता लगती है, तो वो दोनों ही यूहाओ को लेकर आपस में बहस करने लगे थे, जिसे टीचर जाओ भी ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ कंपटीशन में यूहाओ के दोनों टीम मेंबर्स अपना बेस्ट देते हुए 206 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। वहीं दाई हुआ बिन की टीम के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो 210 पॉइंट्स कर चुकी थी। अब टीम को जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूहाओ पर आ जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ दाई हुआ बिन एक लाइन बीस्ट के साथ फाइट करते हुए उसे जान से मार देता है, ताकि उसे फुल पॉइंट्स मिल सके।
और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसे कंपनसेशन के बदले में 145 पॉइंट्स मिल जाते हैं और अब इसी की वजह से यू हाओ को जीतने के लिए पूरे 150 पॉइंट्स लेने थे, जो कि इम्पॉसिबल था। पर यू हाओ अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था, जिसके लिए वो 1000 साल पुराने सोल बीस्ट के साथ फाइट करने वाला होता है। सभी को लगता है कि यू हाओ हार जाएगा, पर वहीं यू हाओ आइस क्वीन बिंग बिंग के आइस एट्रीब्यूट का यूज किए बिना उस बीस्ट पर अटैक करके उसे हरा देता है, जिससे उसे फुल पॉइंट्स मिल गए थे। ये देखकर तो दीन यू हाओ को वापस हासिल करने के लिए एक मीटिंग करने वाले थे। दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी दाई हुआ बिन को यू हाओ से माफी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। वहीं मीटिंग के दौरान सभी डिपार्टमेंट के एल्डर्स को पता लग गया था कि यू हाओ कितना टैलेंटेड है, इसीलिए वो सभी उसे अपने डिपार्टमेंट में लेना चाहते थे। तो एट द एंड यू हाओ को दोनों डिपार्टमेंट का कोड डिसेबल बना दिया जाता है, जिससे यू हाओ को भी कोई मसला नहीं था। वैंग दोंग यू हाओ के साथ प्रैक्टिस करते हुए समझ जाता है कि यू हाओ पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सोल गाइड डिपार्टमेंट में यू हाओ का एक एग्जाम था, जहां वो अपने ओपोनेंट्स को अपने स्किल और खुद से बनाए हुए सोल गाइड की हेल्प से हरा देता है। ये सोल वेपन देखकर टीचर फैंग काफी हैरान थे, क्योंकि यू हाओ ने टैंक सेट के सीक्रेट वेपन को अपग्रेड करके एक सोल वेपन में कन्वर्ट कर दिया था, जो टीचर फैंग को अमेज कर देता है। इसके बाद यू हाओ वैंग दोंग के साथ ट्रेजर पवेलियन जाता है, जहां दो डिपार्टमेंट का कोड डिसेबल होने की वजह से यू हाओ को वीआईपी लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, जिससे वो हर साल एक ट्रेजर फ्री में ले सकता है। तो अब वो वैंग दोंग के लिए एक सोल बोन लेता है। वैंग दोंग भी यू हाओ को अपनी तरफ से एक ट्रेजर गिफ्ट करता है। वापसी के रास्ते में यू हाओ और वैंग दोंग पर 6 किंग लेवल असैसिन्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते हुए वैंग दोंग और यू हाओ अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हुए जल्दी से श्रेक अकेडमी के गेट पर पहुंच जाते हैं। अब वहां बीबी जियांग नानन जियाओ त्याओ आकर आगे की सिचुएशन को संभालते हैं। यहाँ हमें जियाओ त्याओ की अमेजिंग फायर फूनिक्स की पावर देखने को मिलती है, जिसकी हेल्प से वो उन सभी असैसिन्स को मार देती है। टीचर्स इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे कि आखिर कौन है जो हमारे स्टूडेंट्स को मरवाना चाहता है। वहीं जियाओ त्याओ नेक्स्ट मॉर्निंग यू हाओ को अपने साथ ले जाकर उसे एक हेल्प करने को कहती है। यू हाओ के मना करने पर वो उसे डराना शुरू कर चुकी थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जियाओ त्याओ यू हाओ को जान से मार डालेगी, पर ये तो सिर्फ यू हाओ का क्लोन था। तभी यू हाओ अपनी पावर की हेल्प से जियाओ त्याओ की इवल फूनिक्स की पावर को सप्रेस कर देता है, पर ऐसा करने से यू हाओ काफी ज्यादा थक गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद यू हाओ को पता चलता है कि जियाओ त्याओ ने उसको हील करने के लिए एक बहुत पावरफुल पिल दी थी और वो उसे रिफाइन करने में उसकी हेल्प भी कर रही थी। ये चीज वैंग दोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद हमें टीचर जाओ को दिखाते हैं, जो अपने सभी स्टूडेंट्स को आने वाले कंपटीशन के बारे में बताती हैं, जिसकी हेल्प से 7 श्रेक मॉन्स्टर्स को चूज किया जाएगा। वो सभी इसके लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि इस कंपटीशन में सभी आउटर सेक्ट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कंपटीशन के स्टार्ट होते ही स्टूडेंट्स को एक मेज में डाल दिया जाता है, जो लगातार शेप शिफ्ट कर रही थी। यू हाओ इसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। वहीं काइतू जियाओ जियाओ की हेल्प करता है और बीबी और जियांग नानन अपने पावरफुल ओपोनेंट को कड़ी टक्कर देते हैं। फाइट करते हुए यू हाओ अपने सभी दोस्तों से मिल जाता है और उस मेज में सिर्फ 90 स्टूडेंट्स टिकते हैं, जहां यू हाओ अपने सभी दोस्तों को बाहर निकलने को कहता है। सभी को ये मूव काफी बेवकूफाना लग रहा था, पर यू हाओ वैंग दोंग की यूनिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हुए एक साथ उन सभी 12 ओपोनेंट्स को हरा देता है और उसकी टीम न्यू श्रेक मॉन्स्टर्स में काउंट होती है। और अब मास्टर ज़ुआन इन न्यू श्रेक मॉन्स्टर्स को ओल्ड श्रेक मॉन्स्टर्स से मिलवाते हैं और इसके बाद वो उन दोनों 14 लोगों की 2 टीम बनाते हैं, जिनके बीच अब एक फ्रेंडली फाइट होने वाली थी। इस फाइट का मोटिव ये था कि उन सभी को एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चले और वो स्ट्रॉन्ग होने में अपने साथियों की हेल्प कर सके। यू हाओ और वैंग दोंग जियाओ त्याओ की टीम में थे और अब एक दूसरे को अपनी अपनी स्किल शो कर वो फाइट के लिए आमने सामने आते हैं। उन दोनों टीम्स में फाइट होती है, जो फाइट रेड टीम यानी जियाओ त्याओ की टीम जीत जाती है। मास्टर ज़ुआन इसके बाद यू हाओ और वैंग दोंग को ब्लू टीम में भेज देते हैं। इस टीम में यू हाओ का स्टेप ब्रदर दाई याओ हैन भी था, जो उसको अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने का कहता है। यू हाओ की सोल डिटेक्शन की हेल्प से इस बार वो सभी रेड टीम को टफ टाइम देते हैं, पर जियाओ त्याओ की एक्सट्रीम फायर पावर उन्हें कमजोर कर देती है। यहाँ यू हाओ अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर को लुओ जेन के साथ शेयर करता है, जिससे उसकी आइस पावर इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उनकी टीम रेड टीम को हरा देती है, जिससे उसका स्टेप ब्रदर उससे इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही वो दाई हुआ बिन को भी यू हाओ को परेशान करने से मना कर देता है, पर उसके एक्सप्रेशन से लगता नहीं कि वो अपने बड़े भाई की बात मानने वाला है। फाइट खत्म होने के बाद टीचर ज़ुआन उन सभी स्टूडेंट्स को एक टास्क देते हैं। इस टास्क के अकॉर्डिंग उन्हें श्रेक अकेडमी से बाहर जाकर एक ईवल कल्टीवेटर को मारना था। उनकी इस टीम को टीचर जाओ लीड करने वाली थी, जहां दी गई लोकेशन तक पहुंचने के लिए वो सोल विंग्स का यूज करते हैं और इस टास्क के लिए उन्हें दाई फैमिली के मिलिट्री बेस में भी जाना पड़ता है। वहाँ यू हाओ के फादर भी थे, पर वो अब भी उनसे उतनी ही नफरत करता है। यहाँ हमें टीचर जाओ अपने असली लुक में नजर आती है, जो कि
काफी यंग थी। अब तक उनकी टीम को उस ईवल कल्टीवेटर की लोकेशन का पता भी चल चुका था, तो टीचर जाओ टीम को लीड करते हुए वहां ले जाती है, जहां अब उनके सामने एक केव होती है जिसके अंदर जाकर उन्हें उस ईवल कल्टीवेटर को मारना था। वो सभी उस केव के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और इसके अंदर जाने पर वो काफी बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि उस ईवल कल्टीवेटर ने यहाँ चारों तरफ सोल ग्रेनेड बिछा रखे हैं, जिससे वहाँ हर तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं और पूरी टीम बहुत बड़े खतरे में आ चुकी थी। अपने टीम के सभी मेंबर्स की जान को खतरे में देखकर उनकी टीम का एक मेंबर खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपनी बाकी की टीम को बचाने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद भी उनके यहाँ से जिंदा बचकर निकलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तभी थोड़ी देर में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए टीचर जुआन भी आ गए थे, जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद नोटिस करते हैं कि वो इवल कल्टीवेटर यूहाओ को होस्टेज बना चुका है। वहीं यूहाओ को खतरे में देखकर गॉड एलेक्स यूहाओ की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उस ईवल कल्टीवेटर को अपनी एक्सट्रीम पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं और उस ईवल कल्टीवेटर की डेड आर्मी को कंट्रोल करते हुए उसे ही जान से मार देते हैं। मरते वक्त उस ईवल कल्टीवेटर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ सच में हो रहा है। तभी इतने में मास्टर जुआन भी यूहाओ को बचाने के लिए उसके पास आ चुके थे। यूहाओ को रेस्क्यू करने के बाद वो देखते हैं कि उनकी टीम के 2 मेंबर्स सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, जिन्हें लेकर टीचर जुआन एकेडमी वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस कल्टीवेटर के सपोर्टर्स का पता लगाने के लिए टीचर जाओ बाकी की टीम को सुन लो कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा देती है। दूसरी तरफ टीचर जुआन उन हादसों का जिम्मेदार खुद को समझ रहे थे, इसीलिए वो रिजाइन करने के लिए दीन के पास जाते हैं, पर बाकी के एल्डर्स उन्हें समझाकर रिजाइन करने से रोक लेते हैं। इधर कंपटीशन की स्टार्टिंग में यूहाओ की टीम काफी नर्वस हो रही थी, जिन्हें जियाओ अपनी बातों से मोटिवेट कर देती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए ये फर्स्ट राउंड को जीत जाते हैं। यहाँ यूहाओ ने अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने वाली टीम को फेक पावर्स शो की थी, जिसे देखते हुए चैन नाम का एक बंदा यूहाओ को चैलेंज करता है और यूहाओ ने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। यूहाओ की टीम अपनी सेकंड फाइट को भी जीत जाती है, जिसके बाद टीचर जाओ ने वापस होटल भेज देती है। इन सभी का वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर ना चाहते हुए भी उन्हें टीचर जाओ की बात माननी पड़ती है। बेमन से वो वापस आ तो जाते हैं, पर उन्हें ये बात काफी अजीब लग रही थी कि आखिर टीचर जाओ ने उन्हें वापस क्यों भेज दिया। वो सभी टेलीस्कोप की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि उनके आने के बाद तो एरिना में बस सोल किंग लेवल के वॉरियर्स ही फाइट कर रहे थे। ये देख उनकी टीम निराश होने लगती है, पर बीबी और जू शेंसी उन्हें अपनी रियल पावर्स के बारे में बताते हैं। उनकी रियल पावर्स को देखकर ये पूरी टीम फिर से मोटिवेट हो जाती है। इसके बाद टीचर जाओ ने सोल गाइड ऑक्शन में लेके आती हैं और उन सभी को एक एक सोल वेपन भी दिलाती हैं। पर यहाँ पर वैंगडोंग काफी अजीब बिहेव कर रहा था, जिसके बारे में उसे भी कोई आइडिया नहीं था। तो इस बात का पता लगाने यूहाओ उसके सोल सी में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात टैंक शन से होती है। वो तो यूहाओ को देखते ही उठाकर बाहर फेंक देता है और इससे यूहाओ को भी पता लग गया था कि वैंगडोंग की बॉडी में भी एक तरह की पावरफुल सी लगी हुई है। अब इसके बाद यूहाओ की टीम की फाइट जिस टीम से होने वाली थी, यूहाओ उनके सामने इल्यूजन टेक्निक का यूज कर अपने सभी साथियों की 5 सोल रिंग्स शो करता है और आइस क्वीन की पावर की हेल्प से अपने सभी ओपोनेंट्स को आराम से हरा देता है, जिससे बाकी की टीम्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये यूहाओ की टीम की रियलिटी है या बस इल्यूजन। वहीं अब सबको 2-2 की टीम में फाइट करनी थी, जिसके लिए पहले जू शेंसी और जियांग नानन जाते हैं। इस फाइट को उनकी टीम जीत तो जाती है, पर उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। सेकंड राउंड में काइतू जियाओ के साथ एरिना में आता है। यहाँ उसने अपना सोल वेपन शो किया, जो सोल किंग लेवल की एनर्जी से चलता है। ये वेपन देखकर सन लुओ एकेडमी के टीचर काइतू से इम्प्रेस हो जाते हैं, पर इस बार काइतू और जियाओ अपने ओपोनेंट से हार गए थे और अब तक इन दोनों एकेडमीज के स्कोर बराबर थे। अब रिजल्ट उनके थर्ड मैच पर डिपेंड होता है, पर ये टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जबकि उनका लीडर बीबी और जू शेंसी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसे हराने के लिए यूहाओ को अपनी रियल पावर शो करनी पड़ती है और वो उसे हरा भी देता है। पर दूसरी तरफ वैंगडोंग अपने ओपोनेंट से फाइट करते हुए एग्जॉस्ट हो चुका था, पर फिर वो अचानक से अपनी सेकंड मार्शल सोल क्लियर स्काई हैमर का यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वहां काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। एल्डर्स भी वैंगडोंग के हैमर को देखकर बहुत शॉक थे और यहाँ हम देखते हैं कि वैंगडोंग के इस पावरफुल अटैक की वजह से उनकी टीम ये मैच जीत जाती है। पर इस बीच उन सब की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। टीचर जाओ एरिना में अनाउंस करते हुए सभी को बता देती है कि ये श्रेक मॉन्स्टर्स की रियल टीम नहीं है, बल्कि रिजर्व टीम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बताने के बाद वो ओल्ड टीम मेंबर्स को फाइट में शामिल कर सकती थी। इसीलिए नेक्स्ट फाइट में यूहाओ के साथ लुओ ज़ेन भी आती है और वो दोनों मिलकर अपने पावरफुल अटैक्स का यूज करते हुए अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा देते हैं। इसके बाद यूहाओ एक ऑक्शन में जाता है, जहां उसे एक स्कॉर्पियन सोल बोन दिखती है, जिसे देखकर आइस क्वीन काफी नाराज हो गई थी।
क्योंकि ये उसके रिलेटिव्स में से किसी एक की होती है। नेक्स्ट डे अब जिस अकेडमी से उनकी फाइट होनी थी उसके दो स्टूडेंट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनसे फाइट करते हुए तो जियाओ और दाई जाओहेन को टफ टाइम फेस करना पड़ रहा था, पर वो दोनों ही टीचर जाओ के मना करने के बावजूद भी अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हुए इस फाइट को जीत जाते हैं। अब इसके बाद टीचर जाओ यूहा और वैंगडोंग से अकेले में बात करते हुए उन्हें बताती है कि तुम दोनों के पास दो मार्शल सोल स्पिरिट्स मौजूद हैं, इसीलिए तुम दोनों यूनिफिकेशन टेक्निक से 4 पावर अटैक क्रिएट कर सकते हो। ये पता लगते ही वो दोनों इसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जहां वो लगातार अपनी चारों स्पिरिट्स को कंबाइन करते हुए एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वहीं अब सबको पता लगता है कि अकेडमी सोल फाइट कॉम्पिटिशन के सेमीफाइनल में 4 अकेडमी सिलेक्ट हुई है, जो कि थी स्टार लुओ अकेडमी, सन मून अकेडमी, दियाओ अकेडमी और लास्ट श्रेक अकेडमी। अब सेमीफाइनल को होस्ट करने के लिए टीचर जू आए थे, जो उन्हें बताते हैं कि सेमीफाइनल में यू हाओ की टीम स्टार लुओ अकेडमी की टीम से फाइट करेगी, जहां उनकी टीम लीडर जूमी उन्हें काफी कड़ी टक्कर दे रही थी, क्योंकि अब तक की फाइट में वो यूहाओ की टीम के मूव्स देख चुकी थी। पर यूहा और वैंगडोंग अपने नए यूनिफिकेशन टेक्निक के दूसरे क्लियर स्काई हैमर अटैक से उन्हें हरा देते हैं, जिससे अब इनकी टीम फाइनल में एंटर हो जाती है। पर इस फाइट में जियाओ की इवल फायर फिर से उसे कंट्रोल करने लगी थी, जिसे यूहाओ ने सप्रेस कर दिया था। अब सेकंड सेमीफाइनल फाइट सन मून अकेडमी और दियाओ अकेडमी के बीच में होने वाली थी। सन मून अकेडमी के टीचर तो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो दियाओ अकेडमी को हराते हुए फाइनल में आ जाते हैं, और अब उनकी फाइट श्रेक अकेडमी से होने वाली थी। फाइनल फाइट के लिए यूहा और वैंगडोंग को टीम से बाहर रखा जाता है। इस बात से ओपोनेंट टीम का एक बंदा चैंग काफी नाराज था, क्योंकि उसे यूहा से फाइट करनी थी, पर टीचर जाओ के कहने पर वो दोनों ही आगे नहीं आते। अब फाइट स्टार्ट होती है और फाइट की स्टार्टिंग में वो सभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पर चैंग के सोल वेपन के आगे टिकने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जियांग नानन अपने गोल्डन डिफेंस आर्मर का यूज करते हुए चैंग को रोकने वाली थी, पर उसका आर्मर अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। ये देखकर टीचर जाओ परेशान हो जाती है, क्योंकि जियांग नानन अगर ऐसे ही कंटिन्यू करती रही तो वो खुद को ही हर्ट कर लेगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी तरफ जियाओ पर भी हमले बढ़ते जा रहे थे। इससे बाहर निकलने के लिए वो गुस्से में अपनी इविल फायर फूनेक्स की पावर का यूज करने लगती है, जिससे एरिना में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उनके सामने वाली टीम इससे घायल हो जाती है। फाइनल में उनके 3 राउंड होने थे, जिसमें फर्स्ट राउंड को वो हार गए थे, और सेकंड राउंड में अब उनकी 1 वर्सेस 1 फाइट होनी थी, जिसके लिए पहले जू शेंसी आता है और वो अपने ब्लैक टर्टल जियानवू की पावर का यूज कर अपने 2 पावरफुल ओपोनेंट्स को एक एक कर हरा देता है। अब बीबी की बारी थी। वो आते ही अपने ओपोनेंट पर टैंक सेट के सीक्रेट वेपन का यूज करते हुए उसे सुला देता है। बीबी की सेकंड ओपोनेंट उसे अपने ग्रीन पॉइजन से इफेक्ट कर बाहर कर देती है, और अब उससे फाइट करने के लिए लुओ ज़ेन अरीना में आती है, पर वो अपना बेस्ट देने के बाद भी इसके सामने नहीं टिक पाती। ये सब देखकर दाई जाओ गुस्से में एंट्री लेता है, पर दाई जाओ हैन भी उस लड़की के पॉइजन से इफेक्ट हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि अपनी फैमिली के सीक्रेट अटैक का यूज कर उस लड़की को हरा देता है। इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, पर दाई जाओ के मैच को जीतने के बाद वो सभी थर्ड राउंड की तैयारी करने लगते हैं। इस राउंड में 2-2 की टीम फाइट करने वाली थी, पर श्रेक अकेडमी में काफी सारे स्टूडेंट सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे, इसीलिए वो स्टार्टिंग में अकेली जियाओ को भेजते हैं, जिसे 2 स्टूडेंट से फाइट करनी थी। ये दोनों ही स्टूडेंट काफी ज्यादा पावरफुल थे, और वो सोल वेपन्स का भी यूज कर रहे थे, जिनसे निपटने के लिए जियाओ फिर से अपनी इविल फायर फूनेक्स की पावर का यूज कर रही थी। ये देखकर ओपोनेंट टीम ने अपने एक सीक्रेट 8th लेवल वेपन का यूज करते हुए उसकी इविल फायर फूनेक्स पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जियाओ की इविल पावर ज्यादा होने की वजह से वो ये राउंड जीत तो गई थी, पर ये इविल फायर धीरे धीरे उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है, जिसे टीचर जुआन सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अब सेकंड बैटल के लिए यूहा और वैंगडोंग की जोड़ी जाती है, जहां वो दोनों मिलकर अपने ओपोनेंट्स को परेशान कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। इसीलिए वो दोनों ओपोनेंट्स, जो कि असल में भाई बहन थे, वो यूनिफिकेशन टेक्निक का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर लेते हैं। इसे देखते हुए यूहा और वैंगडोंग भी अपने यूनिफिकेशन की 3rd टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होती है, पर वो इस अटैक को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो अब एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे। वो एरिना में रहते हुए ही अपनी यूनिफिकेशन टेक्निक के 4th अटैक को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि थी आइस गॉडेस डांसिंग बटरफ्लाई। इसका विजुअल उनके सामने एक खूबसूरत लड़की की फॉर्म में अपीयर होता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी एल्डर्स श्रेक्स को मॉन्स्टर मान लेते हैं, क्योंकि वो गॉडेस अपनी पावर से इस फाइट को जीत जाती है, और होस्ट भी अनाउंस कर देता है इस एकेडमी सोल फाइट के विनर है 7 श्रेक मॉन्स्टर्स।
वो सभी कंपटीशन जीत काफी खुश हो रहे थे, पर टीचर जुआन जियाओ की बिगड़ती हालत देख काफी परेशान हो जाती हैं। जियाओ की पावर को सप्रेस करने के लिए टीचर जुआन के कहने पर यू हाओ सन मून एकेडमी से एक खास तरीके के सोल वेपन को छीन लेता है, जो स्पेशली जियाओ को रोकने के लिए ही बनाया गया था। कंपटीशन के दौरान यू हाओ की परफॉर्मेंस देखकर एक मिस्टीरियस से मास्टर यू हाओ को अपना सेक्ट ज्वाइन करने के लिए अप्रोच करते हैं, पर यू हाओ श्रेक एकेडमी को छोड़ने को रेडी नहीं था, जो बात उस मास्टर को अपनी बेइज्जती लगती है। इससे पहले कि वो यू हाओ को फोर्स करता, मास्टर जुआन को देखकर वो फिलहाल वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें श्रेक एकेडमी में दिखाते हैं, जहां कंपटीशन जीतने की वजह से सभी काफी ज्यादा खुश थे। यू हाओ की टीम का वेलकम करने के लिए वहां सभी टीचर्स और एल्डर्स के साथ साथ चीफ मू भी हाजिर हो जाते हैं। चीफ मू वही ओल्ड मैन है जो अक्सर यू हाओ और वैंगडोंग के रेजिडेंस के बाहर बैठे रहते थे। चीफ मू जीतने की खुशी में यू हाओ की टीम को श्रेक मॉन्स्टर्स का टाइटल हमेशा के लिए दे देते हैं। अब जब तक वो जिंदा है, वो श्रेक मॉन्स्टर्स के नाम से जाने जाएंगे। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इनसे पहले कौन कौन श्रेक मॉन्स्टर्स थे। ये टाइटल पाकर वो सभी काफी खुश होते हैं, पर तभी हमें टेंगिया नजर आती है, जो थोड़ी सी अपसेट थी। इसके बाद चीफ मू यू हाओ, वैंगडोंग और जियाओ की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें गोड ट्री के ओरा के पास ले जाते हैं, जहां सोल सी में जाने के बाद गोड एलेक्स यू हाओ की थर्ड आई ओपन करवा देते हैं, और फिर वो यू हाओ की तीसरी मार्शल सोल स्पिरिट बनने को भी रेडी हो गए थे। अब कल्टीवेशन कंप्लीट करते साथ ही यू हाओ और जियाओ लेवल 30 पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर वो काफी खुश हो रहे थे। तब इतने में वहां उस मिस्टीरियस मास्टर के बॉडी सेट से उनका लीडर आ जाता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो यू हाओ की स्पिरिचुअल आई को अपने सेट की टेक्निक समझता है, इसीलिए वो यू हाओ को अपना डिसाइबल बनाने के लिए काफी डेस्परेट था। पर मास्टर जुआन इस बात के खिलाफ होते हुए उनसे फाइट करते हैं। दोनों ही लेवल 98 के वॉरियर्स थे, तो आप सोच ही सकते हैं कि मुकाबला कितना खतरनाक होगा। चीफ मू भी यू हाओ को बॉडी सेट ज्वाइन करने के फायदे बताते हैं, पर यू हाओ अभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। ये देख फाइट रुकवाने के लिए चीफ मू वहां अपने ड्रैगन फॉर्म में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर फिलहाल मास्टर लू चले गए थे, पर वो यू हाओ पर गिव अप नहीं करने वाले। उनके जाने के बाद चीफ मू यू हाओ और वैंगडोंग को अपना पर्सनल डिसाइबल बना लेते हैं। वहीं जियाओ टीचर जुआन की पर्सनल स्टूडेंट बन जाती है। तभी वहां सन मून एकेडमी के एक मास्टर अपीयर होते हैं, जिन्हें मास्टर जुआन वेलकम करते हुए चीफ मू के पैलेस में ले आते हैं। वो चीफ मू से अपना वेपन लेने के लिए आए थे, पर चीफ मू ने जियाओ की कंडीशन बताते हुए कहते हैं, अगर आप उसे ठीक कर सके तो अपना वेपन ले जाना। वो जियाओ को देखने जाते हैं, पर उनका इरादा कुछ और ही था। वो वहाँ एक छोटा सा बग फिट कर देते हैं, जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं होती। वापिस जाने से पहले वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी बात करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दोनों एकेडमीज अपने कुछ डिसाइबल्स को एक दूसरे की एकेडमीज में भेजेंगे, जिससे वो एक दूसरे की टेक्निक से सीख सके। इसके बाद वो अपनी एकेडमी वापस जाकर एक इवल कल्टीवेटर के साथ श्रेक एकेडमी के खिलाफ प्लान तैयार करने लगते हैं। इसके बाद यू हाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोल रिंग ढूंढने के लिए स्टार द फॉरेस्ट जाता है, क्योंकि जियाओ और यू हाओ दोनों ही लेवल 30 पर पहुंच गए थे। अब कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक सोल रिंग की जरूरत पड़ेगी। फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए उन पर एक 3000 साल पुराना सोल बीस्ट अटैक कर देता है, जिसे यू हाओ अपनी आइस क्वीन की पावर से घायल कर चुका था। इसके बाद जियाओ उस बीस्ट को मारकर उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर लेती है। वहीं यू हाओ उस बीस्ट की सोल बोन को खुद से अटैच कर लेता है, और उस सोल बोन की टेक्निक के पंजे इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि यू हाओ उससे ड्रैगन की बॉडी को भी आराम से कट कर सकता है। वहीं उसी दौरान दूसरी तरफ श्रेक एकेडमी पर इवल कल्टीवेटर्स अटैक कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले से काफी सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स घायल हो चुके थे। इसी बीच सन मून एकेडमी के टीचर जिन उस बग को एक्टिवेट करते हैं, जिन्होंने जियाओ पर लगाया था, और इससे वो जियाओ की बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। वो जियाओ की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसे श्रेक एकेडमी से बाहर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए यू हाओ की टीम की मुलाकात नए लोगों से हो जाती है, और आगे का सफर वो उनके साथ तय करने लगते हैं। तभी टियानमेंग यू हाओ को उसके लिए एक सूटेबल सोल बीस्ट के बारे में बताता है, जो कि 10,000 साल पुराना है। टियानमेंग के कहने पर यू हाओ अकेले ही उस सोल बीस्ट से लड़ने के लिए चला गया था, जहां जाने पर उसके सामने एक क्यूट सा गोल्डन बीस्ट अपीयर होता है, जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज थी। आइस क्वीन उस बीस्ट को देखकर यू हाओ से गुस्सा हो जाती है, और वो यू हाओ को कहती है, तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये 10 बीस्ट एम्परर्स का फेवरेट बीस्ट है। अगर इसे कुछ हुआ तो हम सभी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसी बीच उस गोल्डन बीस्ट ने यू हाओ को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो यू हाओ पर अटैक करने के लिए आता है। पर क्योंकि उसके पास भी यू हाओ की तरह थर्ड आई होती है, तो गोड एलेक्स उसकी और यू हाओ की थर्ड आई को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से यू हाओ उस हीलिंग बीस्ट की कुछ एबिलिटीज को कॉपी करने लगता है, जहाँ उसकी मेमोरीज भी शेयर होने लगी थी, जिससे वो गोल्डन बीस्ट यू हाओ को रेजिस्ट नहीं करता। पर यू हाओ की इस हरकत से 8th एम्परर रेड लाइन किंग
उससे नाराज हो जाते हैं और यूहाओ पर अटैक करने वाले थे। उसके हमला करने से पहले टीचर जुआन यूहाओ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। रेड किंग को लग रहा था यूहाओ गोल्डन बीस्ट को मारने वाला है, पर यूहाओ के समझाने पर वो लायन किंग शांत हो गया था। पर इस पर टीचर जुआन माफी के तौर पर उस लायन किंग से 15,000 साल पुराना सोल बीस्ट मांग लेते हैं, जिसे लेकर वो वापस एकेडमी आ गए थे। वहां जाकर उन सभी को श्रेक एकेडमी पर हुए हमलों के बारे में पता लगता है और वो ये भी समझ गए थे कि इन हमलों के पीछे सन मून एकेडमी का हाथ है। इसीलिए वो उनकी टेक्निक सीखने के लिए यूहा और काइतू को एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजने वाले थे, जिसके लिए उनकी कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इन्हीं सब के बीच ही वो हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट भी आ जाता है, जब चीफ मू अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जाने से पहले वो अपनी पोजीशन टीचर जुआन को सौंप देते हैं और वो जू शेंसी और जियांग नानन को टैंक सेक्ट में ज्वाइन भी करवाते हैं। मरने से पहले वो बीबी, जो कि उनका ग्रेट ग्रैंडसन था, उसे अपनी गोल्डन ड्रैगन की एनर्जी ट्रांसफर कर हमेशा के लिए नेचर में मिल जाते हैं। उनके गुजर जाने पर सब काफी उदास हो गए थे, पर अपने गोल को लेकर वो मोटिवेट भी थे। जहां अब काइतो और यूहाओ श्रेक एकेडमी छोड़कर सन मून रॉयल एकेडमी पहुंच जाते हैं। उनका वेलकम करते हुए टीचर जिन्हों ने उनका फ्रेशमैन बैच पकड़ाकर चले जाते हैं और वहां की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है। अब यूहाओ भी अपनी न्यू यूनिफॉर्म वेयर कर अपने टीचर के पास जाता है। मास्टर जीवान यूहाओ को अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए वो उससे एक टेस्ट लेते हैं, जिसे यूहाओ ने बहुत अच्छे तरीके से पास कर लिया था। और ये देखकर मास्टर जीवान यूहाओ की एबिलिटीज से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उसे अपना परमानेंट स्टूडेंट बनाना चाहते थे, पर यूहाओ उन्हें मना कर देता है। और फिर वो खुद से वादा करता है कि वो टीचर जीवान को टैंक सेट की रियल वैल्यू शो जरूर करेगा। नेक्स्ट सीन में यूहाओ से मिलने काइतो आता है। वो यहाँ के सोल गाइड्स के बारे में काफी मन लगाकर सीख रहा था। बातों बातों में यूहाओ को पता चलता है कि काइतो असल में सन मून रॉयल फैमिली का प्रिंस है, जिसकी फैमिली को उसके अंकल ने खत्म कर सत्ता हथिया ली थी। और काइतो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए जंगल में टीचर फैंग को मिल गया था और अब उसे अपनी फैमिली के डाउनफॉल का रिवेंज लेना है, जिसमें यूहाओ उसकी हेल्प करने के लिए रेडी था। इसके बाद यूहाओ की मुलाकात अपनी न्यू क्लास की एक लड़की से होती है, जो कि एक सोल वेपन बना रही थी। यूहाओ उसकी हेल्प करता है, पर वो लड़की यूहाओ को देखकर डर गई थी। तभी इसी दौरान वहां दो और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो यूहाओ को गलत हरकत करते समझकर उससे फाइट करने लगे थे। पर यूहाओ उनके साथ फाइट बैक नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो स्टूडेंट मानने को तैयार ही नहीं थे और वो फाइट करते हुए यूहाओ की इंसल्ट भी कर रहे थे, जिससे यूहाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यू पावरफुल टेक्निक रूल द वर्ल्ड का यूज करते हुए वहां तबाही मचा देता है। उसे रोकने के लिए टीचर जीवान को आना पड़ता है, पर अब तक यूहाओ ने रॉयल फैमिली के एक स्टूडेंट वोंग को बुरी तरह से घायल कर दिया था और इस वजह से रॉयल फैमिली यूहाओ को ढूंढ रही थी। पर टीचर जीवान यूहाओ को बचाने के लिए उसे एक मिशन पर मिस ऑरेंज और कीकी के साथ एकेडमी से बाहर भेज देते हैं। जंगल में वो तीनों काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दोस्त बन गए थे। तभी एक सोल गाइड को टेस्ट करते हुए अचानक से उन पर काफी सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं, जो सभी बीस्ट 10,000 साल पुराने मून वुल्फ के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। पर यूहाओ अपने सोल डिटेक्शन से उसका पता लगा लेता है कि वो इस वक्त कहां पर है। वो सभी वुल्फ बीस्ट तादाद में ज्यादा होने की वजह से उनके सोल वेपन को डैमेज कर देते हैं। इसे देखते हुए यूहाओ खुद उन्हें रोकने वाला था और वो मिस ऑरेंज और कीकी को वहां से भेज देता है। इसके बाद यूहाओ अपने फ्लाइंग सोल गाइड का यूज करते हुए उन सभी बीस्ट को अपने पीछे लगा लेता है, पर जल्दी ही उसका वो सोल गाइड डैमेज हो चुका था, तो अब उसे ना चाहते हुए भी जमीन पर आकर इन सभी सोल बीस्ट के हमलों से बचना पड़ रहा था। यहाँ यूहाओ उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को डराने के लिए अपनी आइस स्कॉर्पियन क्वीन की स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकालता है। इससे वो सभी बीस्ट डर रहे थे, पर तभी वो सिल्वर मून वुल्फ क्वीन यूहाओ पर एक खतरनाक सोल अटैक करती है, जिसकी वजह से यूहाओ का टियानमिंग और बिंग बिंग से कनेक्शन टूट जाता है और अब यूहाओ को अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए उस सिल्वर मून वुल्फ क्वीन से फाइट करनी पड़ती है। ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त थी, पर यूहाओ फाइनली उस सिल्वर मून वुल्फ को हरा देता है। पर इस बीच वो खुद भी इस फाइट में बुरी तरह से घायल हो चुका था। इवन उसे तो खुद की होश भी नहीं रहती कि वो अभी है कहां पर। किस्मत से मिस ऑरेंज और कीकी वहां पहुंचकर उसे बचा लेती हैं और फिर सन मून एकेडमी वापस आने पर वोंग अपने रॉयल गार्ड्स की हेल्प से यूहाओ को बंदी बना लेता है, जो कि रूल्स के खिलाफ था। इसीलिए मिस ऑरेंज इस बात की शिकायत लेकर क्राउन प्रिंस के पास जाती है। वहीं वोंग सबसे खतरनाक टॉर्चर डिवाइस का यूज करते हुए यूहाओ को टॉर्चर करने लगता है। तभी चीफ जिन वहां आकर यूहाओ को बचा लेते हैं, क्योंकि अगर यूहाओ को कुछ भी हुआ तो श्रेक एकेडमी को उन्हें ही जवाब देना पड़ेगा। तभी इसी दौरान वहां पर क्राउन प्रिंस भी आ जाते हैं, जो कि डिसेबल्ड थे, पर अपना दबदबा शो करने के लिए वो इस प्लान में शामिल सभी लोगों को सजा देते हैं। इसमें यूहाओ काफी बुरी तरह से घायल हो गया था, पर यह सब उसी का प्लान था ताकि टीचर जिन उन्हें मिंग डी हॉल में प्रैक्टिस करने दें, और होता भी ऐसे ही है।
यूहाओ की ऐसी हालत देखकर कंपनसेशन के तौर पर सन मून एकेडमी उन्हें वहां जाने की परमिशन दे देती है। वहां जाकर उन्हें सोल वेपन से जुड़े काफी सारे राज मालूम हो जाते हैं। यूहाओ 6 महीने वहां जमकर प्रैक्टिस करता है, पर अचानक से एक दिन वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि बॉडी सेक्ट के लोगों ने किया था, क्योंकि वो लोग सन मून एकेडमी से स्नो गॉडेस को लेने के लिए आए थे और इसीलिए इनके दरमियान काफी एपिक फाइट होने लगती है, जिसमें सन मून एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे जा रहे थे और उनकी इसी फाइट के बीच एक अटैक लगने की वजह से आइस गॉडेस आजाद हो गई थी, जो सभी ह्यूमंस से उसे कैद करके रखने के लिए बहुत नफरत करती है। इसीलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे सभी को लग रहा था कि आइस गॉडेस अब मर चुकी है। पर हम देखते हैं कि आइस क्वीन और गॉड एलेक्स अपनी अपनी पावर शेयर करते हुए आइस गॉडेस को बचा लेते हैं और उन्हें एनर्जी की फॉर्म में यूहाओ के सोल सी में रख लेते हैं, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। वहीं यूहाओ को उस जगह देखकर टीचर माबई उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं। वैसे तो उन्हें यूहाओ पर शक करने जैसा कुछ नहीं मिलता, पर वो यूहाओ के पास मौजूद एक खास सोल गाइड को देखकर उसे चोर समझ लेते हैं। तो टीचर जिन के बताने पर कि ये उन्होंने यूहाओ को दिया था, वो सभी यूहाओ को छोड़ देते हैं। पर इन सब से यूहाओ नाराज हो चुका था, जिसे शांत करने के लिए टीचर जिन उसे ऑफर देते हैं कि वो सन मून एकेडमी के स्टूडेंट्स से फाइट करके रेयर मटेरियल्स जीत सकता है। यूहाओ को पता है कि श्रेक एकेडमी में मेटल्स की कमी है जो कि सोल गाइड बनाने में यूज होते हैं। ये सुनकर यूहाओ फाइट के लिए रेडी था। वहीं यूहाओ काइतू से मिलकर उसे खतरनाक सोल गाइड रोबोट देता है, जिसे सन मून एकेडमी चोरी छिपे तैयार कर रही थी। वो समझ गया था कि ये पावरफुल वेपन उसकी श्रेक एकेडमी पर अटैक करने के लिए ही रेडी किया जा रहा है। अब वो इसे साथ ले जाकर इसका तोड़ ढूंढने वाले थे। वहीं नेक्स्ट डे यूहाओ फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो यूहाओ से फाइट करने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, पर वो उसके सामने टिक नहीं पाते। यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा लेवल वाली एक इवल कल्टीवेटर जो कि यूहाओ को जान से मारने वाली थी, पर यूहाओ गॉड एलेक्स की एक टेक्निक से उसे भी हरा देता है। यहाँ यूहाओ ने लगातार 18 मैच जीत लिए थे। उसकी एबिलिटीज देखकर तो चीफ जिन के भी होश उड़ जाते हैं और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि ये लड़का अकेले ही उनकी एकेडमी की मेन टीम को पछाड़ सकता है। इसीलिए वो यूहाओ को हराने के लिए एक और वॉरियर को बुलाते हैं। यूहाओ अब तक 32 मैचेस जीत चुका था, जिससे सन मून एकेडमी काफी परेशान थी। तभी वो पावरफुल वॉरियर एरिना में एंट्री लेता है, जिसे देखकर ऑडियंस फिर से जोश में आ जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये यूहाओ को हरा देगा। और ये सन मून एकेडमी का एक बेहतरीन योद्धा है जिसका नाम है जुई चेंग, जो फाइट में एक बार लेवल 6 के वॉरियर को भी हरा चुका था। इनकी फाइट स्टार्ट होती है और वो थोड़ी ही देर यूहाओ के साथ फाइट करते हुए समझ जाता है कि आज तक उसका जितने भी लोगों से पाला पड़ा है, यूहाओ उन सबसे अलग है। वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी लिमिट से ऊपर समझ रहे थे, इसीलिए वो अपनी अपनी सोल एनर्जी को इंक्रीज करते हुए सोल फाइट करने लगते हैं। स्टार्टिंग में कांटे की टक्कर देखकर सभी कंफ्यूज्ड थे, पर एट द एंड यूहाओ की ही जीत होती है। ये देखकर तो चीफ जिन यूहाओ से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, साथ ही उन्हें अफसोस भी था कि यूहाओ जैसा टैलेंट उनकी एकेडमी में नहीं है। यूहाओ के सारे मैचेस जीतने पर उन्हें काफी सारे मेडल्स मिल चुके थे। कंपटीशन के बाद मिस नान, जिसकी सोल को यूहाओ ने गॉड एलेक्स की एक टेक्निक का यूज करते हुए ट्रैप कर लिया था, वो उससे अपनी सोल वापस लेने के लिए आई थी, जिसे वापस करते हुए यूहाओ को पता चलता है कि मिस नान की फैमिली और उसे होली सेक्ट के इवल कल्टीवेटर्स कंट्रोल करते हैं, जिनसे चीफ जिन ने भी हाथ मिला रखा है। यूहाओ को यकीन हो गया था कि हो ना हो ज़्याओतियो को किडनैप करने वाले भी होली सेक्ट के ही लोग होंगे, जिनकी हेल्प चीफ जिन ने की होगी। और अब इस बात का पता लगाने के लिए यूहाओ और काइतू मिस नान की शैडो फॉर्म में आकर होली सेक्ट में इंटर हो गए थे, जहां उन्हें वो सभी लोग इविल मेथड परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। वहां मौजूद एक मिस्टीरियस सी लड़की को देखकर यूहाओ उसे ज़्याओतियो समझने की भूल कर देता है। मिस नान उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन के 2 मेन एल्डर्स के पास लेकर जाती है, जो वहां उस वक्त सोल्स को कैप्चर कर उन्हें इविल तरीके से यूज करने वाले थे। मिस नान को वहां देखकर वो दोनों एल्डर्स समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले वो उसे हिट करते वहां यूहाओ अपीयर हो जाता है, जिसे गॉड एलेक्स बड़े औसम तरीके से पोजेस करते हुए उन दोनों एल्डर्स को जान से मार देते हैं। इससे वहां पर कैद सारी सोल्स आजाद हो जाती हैं, जिसमें मिस नान के पेरेंट्स की सोल भी होती है। और यहाँ मिस नान एक आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिलकर उन्हें हमेशा के लिए गुड बाय कर देती है। इसके बाद काइतू और यूहाओ ने वहां सोल बॉम्ब प्लांट करते हुए उस जगह को ब्लास्ट कर दिया था।
अब इन सब के बाद मिस नान अपनी आगे की जिंदगी को लेकर परेशान थी, तो यूहा उसे टैंक सेक्ट ज्वाइन करने को कहता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी तैयार हो जाती है। इसके बाद वो सन मून अकेडमी के सोल रोबोट को उसे पकड़ाते हुए श्रेक अकेडमी भेज देते हैं ताकि वो टैंक सेक्ट ज्वाइन कर सके और ये रोबोट दीन को दे दे। उसके जाने के बाद यूहा भी मन लगाकर अपनी प्रैक्टिस करता है। वहीं मिस नान भी टैंक सेक्ट ज्वाइन करके काफी खुश थी। इधर यूहाओ के हॉलीडेज चल रहे थे, तो उससे मिलने के लिए वैंग दोंग आता है, जो यूहाओ को अपने साथ हाउटियान सेक्ट लेकर जाता है ताकि वो यूहाओ के साथ मिलकर अपने लिए 6th लेवल की सोल रिंग ढूंढ सके। रास्ते में यूहाओ को वैंग दोंग की सिस्टर के बारे में पता चलता है। वो तो उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था, पर तभी रास्ते में ही उन दोनों को 2 ग्रुप्स आपस में फाइट करते हुए नजर आते हैं, जिसमें से एक मिस ऑरेंज की टीम थी। तो उनकी हेल्प करने के लिए यूहाओ वैंग दोंग के साथ उनकी टीम को फाइट में ज्वाइन कर लेता है। यूहा और वैंग दोंग की हेल्प से मिस ऑरेंज, जो कि क्राउन प्रिंस की फियोंसे है, वो इस जंग को जीत जाती है। इसके बाद यूहा और वैंग दोंग फिर से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहां हाउटियान सेक्ट पहुंचकर यूहा को पता चलता है कि वैंग दोंग तो वहां का यंग मास्टर है। साथ ही यहाँ वैंग दोंग यूहा को अपने 2 अंकल्स नैनटियान और टाइटन से मिलवाता है। वो दोनों वैंग दोंग के दोस्त को देखकर काफी खुश थे। वो यूहाओ को आराम करने के लिए उसके रूम में भेज देते हैं, जहां पर आइस बेड मौजूद था, जो यूहाओ को अपने लिए काफी सूटेबल लगता है। इसीलिए वो फटाफट कल्टीवेशन करने लगा था। उस आइस बेड की वजह से यूहाओ की आइस पावर्स अनलीश हो जाती हैं, जिससे उसकी बॉडी में लगी 2 सील्स ओपन हो गई थी और उसकी तेज एनर्जी आसमान तक जा रही थी। वैंग दोंग के अंकल्स भी ये देखकर हैरान थे। वहीं सोल सी में स्नो गॉडेस की सील भी ओपन हो जाती है और उनकी आइस पावर्स अनकंट्रोल होकर चारों तरफ फैलने लगती है। वैंग दोंग अपने सेक्ट के लोगों को सेव करने के लिए सभी को सेक्ट से बाहर भेज देता है, पर अब तक स्नो गॉडेस की एक्सट्रीम आइस पावर्स अनस्टेबल हो रही थी। स्नो गॉडेस को पता था कि मैं 7 मिलियन पुरानी 3rd सुप्रीम बीस्ट हूँ। अगर मेरी सारी पावर्स अनलिस्ट हो गई तो यूहाउस समेत सभी लोग मारे जाएंगे। इस एनर्जी ब्लास्ट को रोकने के लिए सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे थे, पर फिर भी वो लोग स्नो गॉडेस की पावर को सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। तो ये सब देखकर गॉड एलेक्स एक बड़ा फैसला लेते हुए स्नो गॉडेस की जान को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देकर स्नो गॉडेस की सारी पावर को वैनिश कर देते हैं। पर इस बीच उन्होंने स्नो गॉडेस को न्यू लाइफ देते हुए उनका एक एम्ब्रियो बना दिया था और साथ ही साथ यूहाओ से उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी करवाया था, जिसमें वो जब एग से बाहर आ जाएंगी तो वो यूहाओ की मार्शल सोल बनेंगी। अब ये सब बताने के बाद जब गॉड एलेक्स डिसअपीयर हो रहे थे तो यूहाओ उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, पर चाहते हुए भी वो उन्हें रोक नहीं सकता था। गॉड एलेक्स जाते जाते अपनी सारी टेक्निक्स और पावर्स यूहाओ को अपने डिसाइबल के तौर पर पास कर देते हैं। अब उनके डिसअपीयर होने के बाद टियानमिंग और बिंग बिंग भी डीप स्लीप में चले जाते हैं और यूहाओ पूरी तरह से अकेला पड़ गया था, क्योंकि वैंग दोंग को भी सोल रिंग लेने के लिए अपने सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में जाना पड़ता है, जहां वो यूहाओ को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। वहीं गॉड एलेक्स गॉड रियल में टैंग चैन से मिलते हैं, जो कि गॉड एलेक्स के सैक्रिफाइस से खुश होकर उन्हें रीपे करने का वादा करते हैं। वहीं यूहाओ को अपनी बॉडी में अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। अंकल नैनटियान चेक करते हुए यूहाओ को बताते हैं कि कुछ तो है जो तुम्हारी बॉडी में जन्म ले रहा है। ये खबर तो काफी शॉकिंग थी, पर यूहाओ की सोल सी में एग हैच हो जाता है, जिसमें से स्नो गॉडेस निकलती हैं। ये उनका रीइंकार्नेशन होता है, इसीलिए उन्हें अपने पास्ट की कोई भी मेमोरी याद नहीं होती, तो वो यूहाओ को ही अपना फादर समझने लगती है। एक स्पिरिट सोल होने की वजह से वो यूहाओ की बॉडी से अपनी मर्जी के मुताबिक बाहर आ और जा सकती थी, और वो यूहाओ को 2 मिलियन पुरानी सोल रिंग वाली 4 मार्शल सोल टेक्निक्स भी देती हैं, जिसे टेस्ट करने के लिए यूहाओ दोनों अंकल्स के साथ माउंटेन पर जाता है। सबसे पहले उसकी फाइट अंकल टाइटन से होती है, जहां वो एक एक करके अपनी चारों टेक्निक्स को यूज करता है, जो कि थी स्नो डांसिंग गॉडेस, स्नो पाम और फिर एम्परर आइस स्वॉर्ड। पर 4th टेक्निक के बारे में अभी यूहाओ को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि इन तीनों अटैक से ही अंकल टाइटन हार चुके थे। वैसे तो स्नो गॉडेस अभी काफी क्यूट और छोटी सी होती हैं, पर उसकी पावर पहले जितनी ही स्ट्रॉन्ग है। यूहाओ भी अब अपनी इस क्यूट सी बेटी का नाम जिन यू रखता है। वैंग दोंग जब अपनी सोल रिंग हासिल करने के बाद यूहाओ से मिलने आता है, तो यूहाओ उसे जिन यू से मिलवाता है, और अब उन दोनों के वापस जाने का वक्त भी आ गया था, जहां वैंग दोंग यूहाओ को काफी शर्माते हुए बताता है कि जब तुम श्रेक अकेडमी में वापस आओगे तो तुम्हारी मुलाकात मेरी सिस्टर से होगी। और फिर वो दोनों ही अपने अपने रास्ते अलग कर अपनी अकेडमी में पहुंच जाते हैं। और फिर अब यूहाओ अपने लास्ट 3 महीनों की स्टडी कंप्लीट कर फाइनली श्रेक अकेडमी में वापस जाने वाला था, जिससे पहले वो एक लास्ट बार जियो चैंग से फ्रेंडली फाइट करता है। वो दोनों भी यहाँ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अब यूहाओ एक लास्ट बार
मास्टर जी1 को अपना टैंक सेट के हिडन वेपन का यूज कर बनाए गए मॉडिफाइड सोल वेपन को शो करते हुए उन्हें टैंक सेट ज्वाइन करने के लिए मनाता है, पर फिलहाल के लिए वो सोचने का वक्त मांग लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ जिन कुछ इविल प्लान बना रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी श्रेक एकेडमी तक पहुंचे। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म हो चुका था। दोनों एकेडमीज अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर वापस जाने लगती हैं, जहां यूहाओ के रास्ते में चीफ जिन के भेजे हुए इविल कल्टीवेटर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ यूहाओ को जान से मारने आए थे। इनकी टीम को और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन मास्टर जियाओ याओबू लीड कर रहे थे। उसे देखकर दोनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि ना केवल ये पावरफुल थे बल्कि ओल्ड चीफ मू के राइवल भी थे। यूहाओ के साथ मौजूद दोनों ही एल्डर्स ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते हैं, पर वो उसे हरा नहीं पाते बल्कि बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। और अब यूहाओ को उनकी जान बचाने के लिए ब्लैक ड्रैगन से एक डील करनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग यूहाओ ने 9th लेवल पर मौजूद उन दोनों इवल कल्टीवेटर्स को हराना था। इसके बदले में ब्लैक ड्रैगन उन्हें जाने देंगे। यूहाओ के लिए ये डील काफी ज्यादा मुश्किल थी, पर यूहाओ उन दोनों कल्टीवेटर्स को गॉड एलेक्स की पावर्स का यूज करते हुए हरा देता है। ब्लैक ड्रैगन शर्त के मुताबिक उन्हें जाने देता है, पर वो यूहाओ को उसकी स्टोरेज रिंग ले जाने नहीं देते। उसके लिए वो यूहाओ को उसे हराने को कहते हैं। यूहाओ जानता था कि ये डील इम्पॉसिबल है, पर फिर भी वो ब्लैक ड्रैगन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जहां 2 पावरफुल अटैक करने के बावजूद भी यूहाओ ब्लैक ड्रैगन को अपनी जगह से हिला नहीं पाता। वहीं इन दोनों अटैक्स की वजह से वो खुद भी काफी घायल हो चुका था। यूहाओ के पास अब बस एक अटैक की स्ट्रेंथ थी, इसीलिए जिनयू सोल सी से बाहर आकर यूहाओ के साथ यूनिफिकेशन टेक्निक परफॉर्म करते हुए आइस स्वॉर्ड का अटैक करती है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि इसे रोकने के लिए तो ब्लैक ड्रैगन के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। ये देख तो वो दोनों एल्डर्स ही काफी शॉक थे। वो यूहाओ के पोटेंशियल को मान जाते हैं। वहीं स्नो क्वीन यूहाओ के साथ प्रेशर इंक्रीज करते हुए ब्लैक ड्रैगन को उसकी मार्शल सोल स्पिरिट यूज करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से यूहाओ जीत गया था। और अब यूहाओ को लेने टीचर जुआन आते हैं, पर क्योंकि ब्लैक ड्रैगन अपनी शर्त के अकॉर्डिंग हार गए हैं, इसलिए वो यूहाओ और बाकी सभी एल्डर्स को कुछ नहीं कहते और उन्हें जाने देते हैं। जिसके बाद ये सभी श्रेक एकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां 2 सालों के बाद यूहाओ अपने दोस्तों से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। जब वो शहर से गुजरता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। वैसे तो वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, पर उसके मास्क पर उसे उस लड़की का नेम पता चल जाता है, जिससे यूहाओ समझ गया था शायद ये वैंग दोंग की सिस्टर है। अपने रूम में पहुंचने पर यूहाओ को वैंग दोंग नजर नहीं आता, तो टीचर जाओ से पूछने पर वो बताती है कि शायद वैंग दोंग सी गॉड फेस्टिवल में गया होगा। जो सुनकर वो फटाफट उसके लिए निकल गया था, जहाँ रास्ते में उसे जू शैंसी मिल जाता है, जो यूहाओ को सी गॉड फेस्टिवल के बारे में सब बता देता है कि इस फेस्टिवल में जो कोई भी जिसे जिसे पसंद करता है वो उसे प्रपोज कर सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद जू शैंसी यूहाओ को भी फेस्टिवल में शामिल करा देता है, जहाँ काइतू भी मौजूद था। अब उनके सामने एकेडमी की सारी लड़कियां खुद को हाइड करते हुए उनके सामने आ जाती हैं। उस फेस्टिवल को कीकी और सीनियर भी होस्ट कर रहे थे। वो फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हुए लवर्स को अपने पार्टनर को मास्क में पहचानने को कहते हैं। इस राउंड का नाम था लव एट फर्स्ट साइट, जहां सबसे पहले जू शैंसी अपनी लवर को ढूंढता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद वो फाइनली जियांग नानन को ढूंढ उसका मास्क हटा देता है, और फिर इसके बाद एक एक कर सभी लड़के कोशिश करते हैं। जिसके बाद अब हमारे हीरो यूहाओ की बारी थी, जो अपनी स्नो गॉडेस को भेज सबको अपनी पावर्स शो कर देता है। क्यूट सी जिन्यू को देख सारी लड़कियां अपना मास्क हटा देती हैं, पर आखिर में खड़ी लड़की जिन्यू को मास्क हटाने नहीं देती, तो यूहाओ भी फोर्स नहीं करता। पर यूहाओ को वो लड़की काफी जानी पहचानी लग रही थी। अब इसके बाद सेकंड राउंड में लड़कियों को पेपर प्लेन देकर अपने पसंद के लड़के को चूज करना होगा। जिस भी लड़के को कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा वो आउट हो जाएगा। यहाँ यूहाओ को तो काफी ज्यादा प्लेन्स मिले थे, जिसे देखकर तो वो मिस्टीरियस लड़की काफी नाराज लग रही थी। वहीं जियाओ काइतू को चूज करती है, पर जियांग नानन जू शैंसी को कोई भी प्लेन नहीं देती, तो उसे बचाने के लिए जियाओ उसे अपना एक प्लेन दे देती है। अब थर्ड राउंड में लड़कों को सीधा जाकर उस लड़की को प्रपोज करना होगा जिसे भी वो पसंद करते हैं। जहां काइतू पहले करते हुए जियाओ को काफी क्यूट तरीके से प्रपोज करता है, जिसे जियाओ एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब जू शैंसी काफी सीरियस होकर जियांग नानन को प्रपोज करता है, और उसका ये प्रपोजल काफी ज्यादा हार्ट टचिंग था। पर जियांग नानन उसके इस प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे बेचारा जू शैंसी उदास होकर वहां से जाने लगता है। अब यूहाओ जाते हुए भी जू शैंसी से पूछ रहा था कि आखिर वैंग दोंग कहाँ है। इस पर जू शैंसी उसे अपना दिमाग लगाने को कहता है, जिस पर यूहाओ सोच में पड़ गया था। जहां सारी कड़ियों को जोड़ने पर फाइनली यूहाओ को पता लग जाता है कि वो मिस्टीरियस सी लड़की और कोई नहीं बल्कि वैंग दोंग ही है। इसीलिए वो तो उसे प्रपोज करने के लिए जा रहा था, पर उसके रास्ते का कांटा दाई हुआ बिन
एक रूल का सहारा लेते हुए यू हाओ को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तो यू हाओ उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बड़े ही आराम से उसे हराते हुए कूल तरीके से वैंग दोंग के पास जाता है और बड़े ही रोमांटिक वे में वैंग दोंग को प्रपोज करते हुए आइस फ्लावर भी पास करता है। तो इस पर वैंग दोंग बड़े ही खूबसूरत तरीके से सभी के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करते हुए यू हाओ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों उस रोमांटिक मूवमेंट में एक दूसरे को किस करते हुए ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। और इसी क्यूट से मूवमेंट के साथ ये एक्सप्लेनेशन होती है खत्म।